दोस्तों सेशन नंबर 3 में वर्ल्ड का बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर tradingview.com और investing.com इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। tradingview.com ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते हैं। सब लोगों को वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है एवरीबॉडी? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर, यस सर, यस सर, एकदम परफेक्ट सर, यस सर। यस सर। बारिश कहाँ हुई है आज? बारिश हुई है आपके पास? हमारे पुणे में तो आज बारिश हुई है। पंजाब में हमारे यहाँ हुई सर बीकानेर में आंधी चल रही है। उन्होंने आज चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सेशन नंबर 3 tradingview.com। ट्रेडिंग व्यू क्या है? तो दोस्तों ट्रेडिंग व्यू मतलब दुनिया के बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर में से माना जाता है। दोस्तों कल हमने MT4 और MT5 एप्लीकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली, बट आज ट्रेडिंग व्यू के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर MT4 MT5 भी है, ट्रेडिंग व्यू की क्या जरूरत है? तो डेफिनेटली हमें जरूरत है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सारे ट्रेडर्स tradingview.com को यूज करते हैं। tradingview.com ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को यूज करने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखो दोस्तों, मार्केट में एनालिसिस जो हम करते हैं वो हमें आज के बाद ट्रेडिंग व्यू पे करना है, और ट्रेड्स जो लेने हैं वो ट्रेड्स हम MT5 पे लेंगे। ठीक है, मतलब आपके पास ये दोनों एप्लीकेशंस मोबाइल में भी चाहिए, और अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो लैपटॉप में भी आपके पास ये दोनों वेबसाइट और MT5 एप्लीकेशन डाउनलोड चाहिए। आपको जो भी एनालिसिस करना है मार्केट में, जो भी ट्रेड्स प्रेडिक्शंस निकालने हैं, वो आपको ट्रेडिंग व्यू पे ही करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि MT5 पे चार्ट तो MT5 में भी दिखता है, बट वहां पे बहुत सारे लिमिटेशंस है आपके लिए। चार्ट को हम प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते हैं MT5 में। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? चार्ट अगर देखने हैं तो आप देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। क्यों देखना है इसका रीजन आपको आज पता चल जाएगा। कौन से फीचर्स MT5 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो यूज करके हम मार्केट को प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों tradingview.com क्यों यूज करना है, इसका रीजन आपको आज डिटेल में पता चलेगा। तो दोस्तों tradingview.com जब हम यूज करते हैं तो आपको दो प्रकार से आप कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं और लैपटॉप में भी कर सकते हैं। पहले हम लैपटॉप में कैसे करते हैं देखेंगे यूज उसका, और बाद में मोबाइल में अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज करना है तो वो कहाँ से कर सकते हैं वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको लेके जा रहा हूँ गूगल। आपके पास गूगल क्रोम होगा लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो गूगल क्रोम ओपन करना है आपको। गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट टाइप करनी है। गूगल पे जाइए, tradingview.com ऐसा टाइप कीजिए। जैसे आप tradingview.com टाइप करते हो यहाँ पे देख सकते हो पहली ही वेबसाइट आती है ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ये tradingview.com यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का मेन डैशबोर्ड है इस वेबसाइट का। अब देखो मेरे डैशबोर्ड पे ये ट्रेडिंग व्यू ओपन है। अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे MT5 भी डाउनलोड कर चुका हूँ। ये ऐप में आप जाके ट्रेड्स कर सकते हैं। तो आपको पैरेलली MT5 का विंडो ओपन करके रखना है। वेट, ये देखो MT5 एप्लीकेशन मैंने स्क्रीन पे ओपन करके रखा है। अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है तो मैं यहां से लूंगा। ट्रेडिंग व्यू से हम ट्रेड नहीं ले सकते, ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये MT5 मेरा ओपन है और यहाँ पे गूगल का विंडो भी मेरा ओपन है इसका ट्रेडिंग व्यू का। तो अब जब हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन डैशबोर्ड उसका आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये मेन डैशबोर्ड पे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो मार्केट समरी। मार्केट समरी में देख सकते हो स्टॉक्स के बारे में है, क्रिप्टो के बारे में है, फॉरेक्स के बारे में है, जो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, बॉन्ड्स को लेकर ट्रेड कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसके बारे में यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे जैसे मैं नीचे उसको स्क्रॉल करता हूँ, ये मेन डैशबोर्ड है, मेन पेज है उसका tradingview.com का वेबसाइट का।
तो यहाँ पे देखो ट्रेड आइडियाज, एजुकेशनल आइडियाज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। सर फर्स्ट से बताइए ना प्लीज, अभी शुरुआत ही की है मैंने, और आपका काम है टाइम टू टाइम यहाँ पे लॉग इन करना। हर चीज को मैं 2 बार 3 बार रिपीट नहीं कर सकता। सुनिए, मोबाइल पे भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले लैपटॉप को सीखना जरूरी है, लैपटॉप के ऊपर आप किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है एंड में देखा जाएगा। तो दोस्तों मैंने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट ओपन की। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एडिटर पिक्स बोल के एक ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, स्क्रीन पे कोई भी नहीं लिखेगा गाइस, अदरवाइज आपको रिमूव किया जाएगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्टॉक्स के रिलेटेड, फॉरेक्स के रिलेटेड, क्रिप्टो के रिलेटेड, आप किसी भी फील्ड में किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हो, सबकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। अभी आपको आपका नॉलेज बढ़ाना है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ट्रेडर्स, अदर ट्रेडर्स, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो सारे ट्रेडर्स इस वेबसाइट पे एक्टिव होते हैं। मतलब आपको सिर्फ MT5 को लेकर नहीं बैठना है, MT5 और ट्रेडिंग व्यू दोनों को यूज करना है ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपका इंफॉर्मेशन आपको डेली बेस पे अपडेट्स मिले। यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे एनालिसिस आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन आया है। इस पोस्ट को अगर मैं ओपन करता हूँ, ये पोस्ट किसी ने यहाँ पे अभी ये किसी ने वीडियो अपलोड किया है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस किसी ने यहाँ पे अपलोड किया है। ये भी कोई एक ट्रेडर है, आप जैसा मेरे जैसा ही ट्रेडर है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे अपना वीडियो एनालिसिस अपडेट किया है। तो वो किस तरीके से एनालिसिस कर रहा है ये अगर आपको जानना है तो वो आप इसको पढ़ सकते हैं। बैंक निफ्टी हो गया, देखो बहुत सारे स्टॉक्स भी आते हैं, फोर्स मोटर का भी यहाँ पे उसने दिया है। अगेन अगर मैं नीचे जाता हूं तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलते हैं। मार्केट के अपडेट्स अगर आपको जानने हैं, मार्केट को डिटेल में जानना है, ये न्यूज पढ़ते रहिए फ्री टाइम में, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, आपका नॉलेज डेली बेस पे बढ़ सकता है। उसके बाद इसको नीचे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिप्टो के रिलेटेड आ रहा है, फॉरेक्स के रिलेटेड आ रहा है। अब मैं यहाँ पे देखो पॉपुलर स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, यहाँ पे जो ऑप्शन है, मैं अगर फॉरेक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो फॉरेक्स के रिलेटेड कुछ एनालिसिस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये पहला एनालिसिस मैं ओपन करता हूँ, यूरो USD। यहाँ पे देखो किसी ट्रेडर ने यहाँ पे एनालिसिस डाला है, ये वीडियो डाला है इसने, ये वीडियो देख सकते हो। ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट सेलिंग में आ सकता है, आप यहाँ पे सेल ट्रेड ले सकते हो, वो उसका एनालिसिस डाल रहा है। अब वो एनालिसिस 100% एक्यूरेट होगा ऐसा नहीं बोल सकते, बट वो उसका नॉलेज शेयर कर रहा है। तो वो किस तरीके से मार्केट को जज कर रहा है, मार्केट को एनालाइज कर रहा है, ये आप उसका तरीका समझ सकते हो। उसके बाद इसने नीचे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। उसने ये सेल क्यों बोला है, इसके पीछे रीजंस क्या है, ये उसने यहाँ पे पोस्ट किया है। जैसे हम फेसबुक पे अपनी पोस्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं, उसी तरीके से ट्रेडर्स भी ट्रेडिंग के रिलेटेड अपने अपने पोस्ट यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ। मतलब आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, नॉलेज का खजाना यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आपको पढ़ते रहना है फ्री टाइम में, ठीक है। ये अपना मेन पेज है दोस्तों, यहाँ पे देखो आप जो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, ये वेबसाइट सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडर के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं। में कर रहे हो, सबका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सभी का। अब अगर क्रिप्टो ट्रेडर हो तो यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन के रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसके रिलेटेड भी देख सकते हो। यहाँ पे क्रिप्टो पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो क्रिप्टो में यहाँ पे कुछ एनालिसिस दिए गए हैं, मार्केट किस तरीके से जा सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है, ये अपने अपने एनालिसिस ट्रेडर्स यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे काम की चीज क्या है, ये तो मेन डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। बट आपको एक काम करना है, जब आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऊपर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको एक काम करना होता है, आपके जीमेल से यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे देखो मेरा कर्सर कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड में यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोफाइल में जाके आपका जीमेल लॉगिन करना है ताकि आप इसका फ्री एक्सेस यूज कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है वो पेड सब्सक्रिप्शन लेके भी हमें यूज करना पड़ता है, बट अभी तुरंत तो जरूरत नहीं है।
जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हो तो इसके फीचर्स हम खरीद लेते हैं ताकि वो आपको एनालिसिस को हेल्प हो जाती है। बट इनिशियल लेवल पर 30 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिलता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपका ईमेल लॉगिन करना है। यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो साइन आउट का ऑप्शन है, अभी मैंने साइन इन किया है, बट जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होगा। आप अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लीजिए, आपका ट्रेडिंग व्यू लॉगिन हो जाएगा। अब हमारे काम की चीज कौन सी है, देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट नाम का ऑप्शन आ रहा है, ये प्रोडक्ट नाम के ऑप्शन पे चार्ट ऑप्शन है। तो चार्ट पे मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए जैसे मैंने चार्ट पे क्लिक किया ये चार्ट ओपन हो गया, देख सकते हो। अभी एनालिसिस मतलब आपको अभी आने वाले सेशन में समझ में आने वाला है कि मार्केट को एनालाइज किस तरीके से करते हैं, कौन से पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो मैंने कुछ एनालिसिस किया है, कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं, कुछ चैनल्स ड्रॉ किए हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किए, आप देख सकते हो। तो उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट होता है और इसको बोलते हैं एनालिसिस। तो ये एनालिसिस आपको ट्रेडिंग व्यू में रेडी रखना है। यहाँ से अगर आपको एंट्रीज मिलती है, आपको लगता है, अभी देखो मैंने क्या किया एनालिसिस करने के लिए, यहाँ पे गोल्ड में एक चैनल ड्रॉ करके रखा था, देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको रिप्ले करता हूं, देखो अभी मार्केट में मैंने एनालिसिस किया था, चैनल ड्रॉ करके रखा था। बाद में क्या हुआ, ये देखो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन किस बात का मिला कि ये चैनल ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे बाय ट्रेड बनता था। तो अभी मुझे बाय ट्रेड लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास लैपटॉप में एप्लीकेशन मेरा रेडी है, तो गोल्ड में जाऊंगा और गोल्ड में यहाँ पे मैं बाय ट्रेड, यहाँ पे देखो अपना कल जो हमने देखा MT4 MT5, यहाँ पे मुझे बाय ट्रेड लेना है, मैं बाय ट्रेड ले लूंगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, एनालिसिस वहां पे करना है। तो आगे आपको पता चल ही जाएगा, बट अभी ये सारे फीचर्स को हम ठीक से देखते हैं। जब हमने चार्ट को ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे फीचर्स आपके सामने हैं। मैं सब कुछ पहले क्लियर करता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। देखो अभी ये प्रॉपर चार्ट आपकी आंखों के सामने है। अब यहाँ पे देखो ऊपर की साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन में बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं। ये राइट साइड में ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, तो हम हर एक चीज को डिटेल में देखेंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यार इतनी सारी चीजें मुझे दिख रही है, क्या मुझे समझ में आएगा। 100% समझ में आएगा। मैं उसी तरीके से आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। सो आपका फोकस मुझे चाहिए। यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं। मेरा कर्सर के ऊपर ध्यान देना, मेरा कर्सर अभी जा रहा है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे आपका लॉगिन दिखेगा। आप जिस ईमेल से लॉगिन कर चुके हो, आपका प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन होता है। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो ये मेरा लॉगिन है। यहाँ पे जो सेटिंग्स वगैरह आपको करनी आप कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट 2 सेटिंग्स मैं बताता हूँ यहाँ के। यहाँ पे देख सकते हो चार्ट, आपको अगर चार्ट का बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, एक तो व्हाइट या फिर ब्लैक करना है। ब्लैक तो ऑलरेडी मेरे पास है और मैं ब्लैक ही रखता हूँ। ब्लैक एकदम परफेक्ट है, आंखों को दिक्कतें नहीं आती है और एकदम क्लीन एंड क्लियर, नीट एंड क्लियर दिखता है। अब ये जो अपियरेंस है वो MT5 का अपियरेंस और यहाँ का अपियरेंस देखो, जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत अच्छे से हमें दिखता है। अब यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं कहां से करूंगा। यहाँ पे देखो डार्क मोड, मेरा कर्सर देख सकते हो डार्क मोड है, यहाँ पे ऑप्शन ऑन है। तो मैं इसको ऑफ करता हूं। तो देखो जिसको व्हाइट बैकग्राउंड अच्छा लगता है, व्हाइट बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हो। मुझे व्हाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए। इसको मैं ऑन करता हूँ, ये ब्लैक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ड्राइंग पैनल एक ऑप्शन है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये इसको ड्राइंग पैनल बोलते हैं, ये सारे ऑप्शंस। तो ये मुझे ऑफ रखना है तो मैं यहाँ से ऑफ रख सकता हूँ, निकल गए देखो। अगर मुझे ऑन करना है, ये मैं ऑन कर सकता हूँ, ये ऑन ही रखना है आपको। ये हो गया पहला ऑप्शन। अब उसके साइड में ये जो चार्ट है दोस्तों, कौन सा चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड का चार्ट है, मुझे कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में टॉप में लिखा है गोल्ड स्पॉट वर्सेस US डॉलर। दैट्स वाई मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है, दुनिया का कोई भी चार्ट आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। कोई भी चार्ट, दुनिया का कोई भी चार्ट। मतलब आप अगर स्टॉक मार्केट में कर रहे हो फिर भी आप ये चार्ट यूज कर सकते हैं। यहां से देखो मैं गोल्ड का जो XAUUSD सिंबल लिखा है उसके ऊपर एक सिंगल क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैंने सिंगल क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे देखो, स्टॉक, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो। आपको जो चार्ट यहाँ पे देखना है आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रिलायंस स्टॉक देखना है, स्टॉक मार्केट के बारे में चार्ट देखने हैं, रिलायंस का स्टॉक देखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करूंगा रिलायंस। तो ये देखो रिलायंस के कितने स्टॉक्स यहाँ पे आ गए। आपको इसमें से जो भी देखना है आप यहाँ पे देख सकते हो।
ये देखो रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भी चार्ट आपको देखना है आप यहाँ पे देख सकते हो। आपने बोला सर मुझे अडानी का चार्ट देखना है, अदानी का, यहाँ पे देखो अदानी के सारे चार्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप बोलते हो कि सर मुझे मैं स्टॉक नहीं करता, मुझे क्रिप्टो में मैं ट्रेड करता हूँ, तो क्रिप्टो के चार्ट्स देखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल टाइप करता हूँ बिटकॉइन, तो यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन, BTC USD, ये चार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। BTC, जो भी चार्ट आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखो बिटकॉइन अभी $24,830 पे चल रहा है, लाइव चार्ट है मार्केट का। आप चाहते हो मुझे सर फॉरेक्स देखना है, तो यहाँ पे सिंपल टाइप करो फॉरेक्स के, यूरो USD का चार्ट देखना है लाइव, यहाँ पे टाइप करो, ये देखो लाइव चार्ट आ गया, ये देख सकते हो यूरो USD का चार्ट। आप चाहते हो मुझे USD JPY का दिखाओ, USD JPY सिंपल टाइप करो। अभी देखो मुझे USD JPY का देखना था, मैंने टाइप किया तो इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें से कौन सा ओपन करना है। तो यहाँ पे ये देखो फॉरेक्स ओंडा, फॉरेक्स FXCM, forex.com, ये ब्रोकर है, ब्रोकर्स। तो ये ब्रोकर्स के चार्ट्स यहाँ पे, सर्वर्स यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ forex.com देखो, ओंडा देखो या FXCM देखो, ये जो टॉप 3 है उसमें से कोई भी चार्ट ओपन करके आप देख सकते हो, सेम ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो आप ये चार्ट इस तरीके से देख सकते हो, और यहाँ पे एनालिसिस करके आप MT5 में ट्रेड्स ले सकते हो। मान लो मुझे एनालिसिस करना है, तो देखो मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, पहले आप ट्रेंड था, अभी आप ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो गया है और आप डाउन ट्रेंड शुरुआत हो चुकी है और मार्केट गिरने लगा है। अब मुझे, अगर मैंने ये यहाँ पे एनालिसिस किया होगा और यहाँ पे मुझे सेल एंट्री मिल रही होगी क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था, तो मैं यहाँ पे सेल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, एनालिसिस यहाँ पे कर रहा हूँ, बट ट्रेड कहाँ पे ले रहा हूँ, MT5 में। तो ये चीजें आपको भी करनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, इस ऑप्शन से आप दुनिया का कोई भी चार्ट देख सकते हो, चाहे वो स्टॉक हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, आपको यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होगा। अब दूसरा ऑप्शन समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बोल रहा हूं एवरीबॉडी? हमें MT ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है समझ में आ रहा है, एक एक ऑप्शन। Yes, sir. 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 अब दूसरी बात, हम हर एक ऑप्शन को देखेंगे ठीक से। ये पहला ऑप्शन हमने क्लियर किया, अब उसके साइड में यहाँ पे देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम का ऑप्शन है, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट। अब जब हम MT4 और MT5 में ये टाइम फ्रेम्स देखते हैं, ये टाइम फ्रेम को अभी हमें समझना नहीं है, आगे समझेंगे, खाली यहाँ पे ऑप्शंस देखो। MT4 और MT5 में लिमिटेशन है, MT4 में 1 मिनट से शुरू होता है टाइम फ्रेम का चार्ट, कैंडलस्टिक का चार्ट, ठीक है। बट यहाँ पे तो सेकंड्स में, जो एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, स्कैल्पिंग करते हैं सेकंड्स में भी, तो उनके लिए ये चार्ट्स अवेलेबल है। तो ये दैट्स व्हाई हम ट्रेडिंग यूज करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं। आप MT5 में देखेंगे तो 1 मिनट का चार्ट आपको देखने को मिलेगा, 1 मिनट के बाद सीधा 5 मिनट का। यहाँ पे देखो 3 मिनट का भी चार्ट है, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो 3 मिनट का भी चार्ट ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद 5 मिनट के बाद 15 मिनट है हमारे पास, 30 मिनट्स भी है हमारे पास MT5 में, बट 45 मिनट्स नहीं है। तो यहाँ पे जिसको 45 मिनट्स के चार्ट्स पे ऑब्जर्वेशन करके ट्रेड लेने, वो यहाँ पे वो ऑप्शन यूज कर सकता है। इसके बाद हमारे MT5 में 1 आवर और 4 आवर है, यहाँ पे 2 आवर 3 आवर का भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ। अभी देखो हमारे पास MT5 में 1 मंथ तक ही अवेलेबल है, यहाँ पे 3 मंथ का भी चार्ट देखना है, 6 मंथ का देखना है, 12 मंथ का देखना है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स ट्रेडिंग व्यू में हमें मिलते हैं, दैट्स व्हाई ट्रेडिंग व्यू हमें अच्छा लगता है और हमें यूज करना है, ठीक है। ये हो गया टाइम फ्रेम का ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं, मुझे अगर 5 मिनट के चार्ट में शिफ्ट होना है तो यहाँ पे 5 मिनट्स को क्लिक करता हूं, देखो ये 5 मिनट्स के चार्ट्स में मैं शिफ्ट हो गया। अगेन मुझे 1 आवर का चार्ट देखना है, 1 आवर में क्लिक किया, 1 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे आ रहा है। मुझे 4 आवर का देखना है, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, तो यहाँ पे देखो 4 आवर का चार्ट इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये टाइम फ्रेम्स का ऑप्शन हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। हाँ, अब उसके बाद उसके बाजू में यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस का एक छोटा सा सिंबल नजर आ रहा है USD JPY के साइड में, इसको मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर सकता हूं चार्ट्स को। अब ये ऑप्शन हमें अभी जरूरी नहीं है, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये प्लस साइन जो है, कंपेयर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। कंपेयर मतलब क्या, कि मैं अगर किसी करेंसी को या फिर 2 स्टॉक्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहता हूं तो यहाँ पे वो कंपेरिजन दिखाएगा। कैसे? एक स्क्रीन पे 2 चार्ट्स वो सामने दिखाएगा। कैसे? देखो
अभी ये यूएसडी जेपीवाई यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अभी यूएसडी जेपीवाई के साथ अगर मुझे यूएसडी कैड को कंपेयर करना है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पे यूएसडी कैड को लगाता हूं। ये देखो, अब ये ऊपर जो कैंडलस्टिक का चार्ट दिख रहा है मुझे, ये वाला, ये है यूएसडी जेपीवाई का, और ये जो लाइन दिख रही है, लाइन चार्ट, अभी देखो दोनों को मैंने लाइन चार्ट किया। यहाँ पे देख सकते हो यूएसडी जेपीवाई जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, यूएसडी कैड भी ऊपर जा रहा है। यूएसडी जेपीवाई जैसे जैसे यहाँ पे नीचे गिर रहा है, यूएसडी कैड भी नीचे गिर रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रिलेशन है। यहाँ पे देखो यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी कैड जब साइडवेज में है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, इस तरीके से साइडवेज में है, दोनों भी साइडवेज में, तो हम इस तरीके से ये समझ में आता है कि कौन सी करेंसी का रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप कंपेयर कर सकते हो इस तरीके से दो चार्ट्स को यहाँ पे लगा के। यहाँ पे देखो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं दो चार्ट्स के दो कैंडल्स, कौन से टाइम पे क्या एक्टिविटी हो रही है, इसमें क्या मूवमेंट आ रही है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे जिस दो करेंसी को या फिर दो स्क्रिप्ट्स को कंपेयर करना है, उसमें से एक करेंसी का या एक स्क्रिप्ट का चार्ट ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करना है, एग्जांपल। तो यहाँ पे पहले दोनों में से कोई भी चार्ट ओपन करो। जैसे कि मैं निफ्टी का करता हूं, ये देखो निफ्टी निफ्टी 50 का कर दिया मैंने, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब इसके साथ मुझे मान लो बैंक निफ्टी को कंपेयर करना है। यहाँ पे बैंक निफ्टी भी आगे मैं ओपन करता हूँ, कंपेयर में जाके मैं कहाँ पे जाऊंगा, कंपेयर में। यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइप करो, ये देखो वेट, ये देखो ये लाइन में आ रहा है नीचे का। अब इसको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, ये जो लाइन है उसको क्लिक करो, एक सिंगल राइट क्लिक करना, वेट, लाइन ग्राफ को क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे उसका सेटिंग ऑप्शन होगा शायद। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी डबल आ गया क्या, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी नाम लिखा है, सेटिंग में जाओ, यहाँ पे स्टाइल में यहाँ पे देखो लाइन सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे आप कैंडल सिलेक्ट करोगे तो आपको दोनों कैंडल्स नजर आएंगे। आपको दोनों को लाइन में रखना है, दोनों को लाइन में आप लेके आ सकते हो। यहाँ पे अगेन सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे कैंडल्स की जगह आप लाइंस चूज करो। ये देखो एक कैंडल और एक लाइन, मतलब आपको समझ में आता है, कंपैरिजन यहाँ पे समझ में आता है। तो इससे किसी भी दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट आपको कंपेयर करनी है एक दूसरे के साथ, कोई भी करेंसीज कंपेयर करनी है, चार्ट्स कंपेयर करने हैं, आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन। चलो उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ये इंडिकेटर्स, जो MT5 में भी हमने देखे थे। MT5 में कुछ लिमिटेड इंडिकेटर्स है, बट यहाँ पे हर रोज मार्केट में अगर कुछ नए इंडिकेटर्स आते हैं तो यहाँ पे अपलोड होते हुए आपको नजर आएंगे, यहाँ पे अवेलेबल नजर आएंगे। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स में जाता हूँ, ये देखो इंडिकेटर्स, यहाँ पे मुझे जो इंडिकेटर चाहिए मैं यहाँ से लगा सकता हूँ स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे एक सिंगल ए टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखो कितने प्रकार के इंडिकेटर है जो MT5 में भी अवेलेबल नहीं है। हर रोज कुछ ना कुछ नए इंडिकेटर, नए स्ट्रेटेजीज कोई ना कोई अपलोड करता रहता है, किसी ना किसी का स्टडी चलता है, तो वो यहाँ पे अपना इंडिकेटर्स को अपलोड कर देते हैं। तो आप उसको यूज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर अच्छा लगता है जो हम सीखने वाले हैं, तो मैं यहाँ के बॉलिंजर बैंड सिर्फ टाइप करता हूँ, बॉलिंजर, देखो यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड टाइप किया। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी, बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी डायरेक्टेड, ये अलग अलग इंडिकेटर्स है, बट मेन इंडिकेटर कौन सा है, बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पे सिंपल जो बॉलिंजर बैंड तीसरे नंबर पे आया है उसको मैं सिंगल क्लिक करता हूँ। देखो मैंने सिंगल क्लिक किया, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे बॉलिंजर बैंड लग चुका है, यहाँ पे देख सकते हो।
अब इसका सेटिंग जो है वो बैंड का कलर चेंज करना है, कुछ भी सेटिंग चेंज करनी है, आप कहाँ से करोगे? जो इंडिकेटर मैं स्क्रीन पे लगाता हूं उसका लिस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में आता है। देखो यहाँ पे बी लिख के आया है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है उसके सामने, वहां पे जाऊंगा मैं। यहाँ से मुझे जो कलर वगैरह चेंज करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मान लो एग्जांपल, मुझे बॉलिंजर बैंड का जो कलर है वो चेंज करना है, व्हाइट रखना है। ये देखो आप रख सकते हो, ये देखो सारे मूविंग एवरेज के लाइन जो है बॉलिंजर बैंड की मुझे व्हाइट रखने थे, रख सकता हूँ। और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर मुझे येलो रखना है, देखो येलो हो गया, उसको मुझे जो रखना है मैं रख सकता हूँ। उसको मुझे डार्क करना है, देखो बैकग्राउंड जो है डार्क करना है इस तरीके से। ये ओपेसिटी ऑप्शन है नीचे, उसको मैं बढ़ाऊंगा, उसको मैं कम करूंगा, मुझे कैंडल्स प्रॉपर तरीके से दिखेंगे। ये देखो नॉर्मल रखता हूँ, ये मेरा इंडिकेटर यहाँ पे लग गया है, आप देख सकते हो। इस तरीके से मैं हर एक इंडिकेटर को यहाँ से लगा सकता हूँ। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि इंडिकेटर का यूज क्या होता है। यहाँ पे देखो इंडिकेटर में जाऊंगा, मान लो मुझे दूसरा और एक इंडिकेटर लगाना है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगाना है। यहाँ पे गया, मैं RSI को चूज किया और एक सिंगल क्लिक किया। यहाँ पे देखो नीचे RSI भी मेरा लग गया है। तो ऐसे आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। मान लो मुझे MACD भी लगाना है, MACD मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ये इंडिकेटर्स है, डोंट वरी, हम सीखेंगे इसको, स्पेशल लेक्चर्स इनके ऊपर। अब देखो ये MACD भी नीचे मैंने लगा दिया है। तो ऐसे मल्टीपल इंडिकेटर्स आपको जब लगाने होते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर ऑप्शन है, वहां पे जाओ। अब दोस्तों फ्री वाला वर्जन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और फ्री वाला वर्जन सफिशिएंट है एज अ बिगिनर, जरूरत भी नहीं है पेड करने की। बट जब आप मल्टीपल इंडिकेटर एट अ टाइम यूज करना चाहते हो, मतलब 3 से ज्यादा, तो आपको फ्री वर्जन से वो नहीं होगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसका प्लान। तो वो प्लान हम एंड में देखेंगे क्या क्या प्लान्स होते हैं। जब सारा पूरा ऑप्शन हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्लान क्यों खरीदना है, ठीक है। तो 3 से ज्यादा इंडिकेटर्स हम एट अ टाइम नहीं लगा सकते, एट अ टाइम बोल रहा हूं। अभी ऑलरेडी मैंने एट अ टाइम 3 लगाए, इससे चौथा में लगाने जाऊंगा तो वो बोलेगा प्लान को अपग्रेड करो। अगर मुझे दूसरा इंडिकेटर लगाना है तो इसमें से कोई एक निकालना पड़ेगा, वो दूसरा लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया इंडिकेटर का ऑप्शन, जहां से हम इंडिकेटर लगा सकते हैं। क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। इंडिकेटर कहां से लगाएंगे, इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है? क्लियर एकदम सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। सर क्लियर है सर। चलो, आप बोलोगे सर मैंने तो इंडिकेटर लगा दिया, अब रिमूव कैसे करेंगे? तो मेरा कर्सर देखो, आप जो स्क्रीन पे इंडिकेटर लगाते हो उन इंडिकेटर की लिस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में आती है। जैसे कि मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया तो यहाँ पे देखो बी लिखा है, उसके साइड में ये सेटिंग है, उसमें सेटिंग करनी आप कर सकते हो। उसके साइड में एक आंख जैसा सिंबल है आई, उसको मैं दबाता हूँ, देखो ये निकल गया, मतलब मैंने हाइड किया। मुझे ऑन करना है, मैं ऑन भी कर सकता हूँ, देखो। तो ये आंख जो आई का जो सिंबल है वो इसके लिए यूज है कि हम उसको हाइड कर सकते हैं, कुछ देर के लिए आपको करना है आप कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे देखो ये रिमूव करना है इंडिकेटर, तो यहाँ से रिमूव का ऑप्शन है, कर्सर है छोटा सा, स्क्रीन को जूम करके आप देख सकते हो इन ऑप्शंस को। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये बॉलिंजर बैंड निकल गया। अब नीचे RSI लगा है, RSI का नाम भी है यहाँ पे, उसको भी रिमूव करना है, कर दिया। MACD लगा है, उसको रिमूव करना है, कर दिया। ये देखो इस तरीके से आप इंडिकेटर्स को लगा सकते हो और रिमूव कर सकते हो। अगेन उसके बाद यहाँ पे देखो इंडिकेटर के विंडो के साइड में एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है जिसको लिखा है वहां पे इंडिकेटर टेम्पलेट्स। अब वो ऑप्शन क्या है, मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मैंने देखो इंडिकेटर टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी सेव करके रखे हैं। तो देखो दोस्तों क्या होता है, देखो मान लो मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा था और मुझे कुछ अर्जेंट काम आया और मैं यहाँ से निकल गया। एक मिनट वेट करता हूँ, वेट करते पहले। मान लो दोस्तों मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है कि मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर स्क्रीन पे चाहिए, या फिर मैं वो इंडिकेटर लगा के रखता हूं, ऐसा मेरा ट्रेडिंग स्टाइल एग्जांपल बोल रहा हूं। और बॉलिंजर बैंड के साथ मुझे RSI भी इंपॉर्टेंट लगता है और मैं RSI लगा के रखता हूँ मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए। और उसके साथ साथ मुझे MACD भी जरूरी है, MACD भी मैं लगा के 3 इंडिकेटर लगा के मैं ट्रेड करता हूँ। मान लो ऐसा कोई ट्रेडर है, ठीक है। तो अभी देखो मुझे कोई काम आ गया, मैंने तो ये 3 इंडिकेटर लगा के रखे हैं और मुझे कुछ काम आ गया, मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा, निकल जाऊंगा, लैपटॉप बंद कर दूंगा। और जब वापिस मैं आऊंगा तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा, ट्रेडिंग व्यू ओपन करना पड़ेगा।
और मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडिकेटर में जाना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे टाइप करते बैठो, बॉलिंजर बैंड लगाओ, आरएसआई लगाओ, एमएसडी लगाओ। तो इसका शॉर्टकट क्या है, मैं 1 क्लिक में तीनों इंडिकेटर लगा सकता हूँ। उसका ऑप्शन है ये इंडिकेटर टेम्पलेट। तो वो कैसे, अभी देखो आपको ये टेम्पलेट सेव करना पड़ेगा, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई और एमएसडी, ये ग्रुप आपको सेव करना पड़ेगा। 1 क्लिक में आप बाद में लगा सकते हो। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, मैंने इंडिकेटर लगा के रखे हैं, यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट में आता हूँ और यहाँ पे देखो सेव इंडिकेटर टेम्पलेट का ऑप्शन है पहले नंबर पे। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो इसको कुछ नाम देना है आप दे सकते हो, ऐसा ऐसा नाम दे दो, माई स्टाइल वगैरह कुछ भी देना है आप दे सकते हो, और यहाँ पे सेव कर दो। ये सेव हो गया। अब देखो मैं इनको निकालता हूं और 1 क्लिक में तीनों को लगा के दिखाता हूं, क्योंकि मैंने टेम्पलेट सेव करके रखी है जो मुझे चाहिए। आप ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स का ग्रुप बना के सेव करके रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो इंडिकेटर में ये टेम्पलेट्स में जाता हूँ, मेरा हाँ माई स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट किया है मैंने, एक सिंगल क्लिक किया मैंने, देखो तीनों इंडिकेटर लग गए। मतलब ये स्मार्ट वर्क है, शॉर्टकट्स है। यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट सेव करके आप रख सकते हो, ठीक है। जिसको अभी एक देखो नीचे एक इंडिकेटर टेम्पलेट मैंने सेव किया है, क्या है, वॉल्यूम और मूविंग एवरेजेस का वो है। तो उसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये निकल गए, और ये देखो वॉल्यूम और मूविंग एवरेज का टेम्पलेट यहाँ पे लग चुका है। ऐसे आपको अलग अलग इंडिकेटर के टेम्पलेट सेव करना है, आप करके रख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं इंडिकेटर्स का। ये निकालने हैं, निकाल सकते हैं यहाँ से, रिमूव। ये हुआ इंडिकेटर, ये हुआ इंडिकेटर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का यूज क्या है, आप एट अ टाइम 1 क्लिक चाहे उतने इंडिकेटर्स लगा सकते हो जब आपने सेव किया है टेम्पलेट तभी, ठीक है। उसके बाद अलर्ट। अब ये अलर्ट का एक ऑप्शन यहाँ पे है मुझे, वो ऑप्शन क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो दोस्तों, मैं यूरो यूएसडी को ट्रेड कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं यूरो यूएसडी में जब एनालिसिस कर रहा था तो मुझे ऐसा नजर आता है, मेरा एनालिसिस क्या बोलता है, देखो यहाँ पे ये हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है इंपॉर्टेंट। अब मार्केट उसके नीचे है अभी तो, और थोड़ा सा छोटा सा करता हूं, और मेरा एनालिसिस ये है कि ये भी एक लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लो, ठीक है। अब ये मेरा एनालिसिस है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये लेवल, मुझे ट्रेड तो अभी नहीं करना है, मुझे ट्रेड कब करना है, जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा तभी मुझे मार्केट में ट्रेड करना है। और जब मार्केट में अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, जब ये लेवल ब्रेक होगा तब मैं सेलिंग में ट्रेड लूंगा। तो मुझे यहाँ बीच में ट्रेड करना ही नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसके लिए मुझे ये नहीं पता कि यूरो यूएसडी का चार्ट इस लेवल को कब ब्रेक करेगा। ऐसा हो सकता है अगले 5 मिनट में भी करे, या फिर ऐसा हो सकता है 1-2 दिन भी यहाँ पे घूमे इस तरीके से और बाद में वहां पे ऊपर आ जाए, कभी भी आ सकता है इस लेवल पे। तो अभी मुझे ट्रेड तो उसी लेवल पे करना है, ठीक है। तो अभी मुझे अलर्ट लगाने पड़ेंगे, अभी मैं ये अलर्ट लगा के निकल सकता हूँ, मैं मेरे काम कर सकता हूँ, बिजनेस देख सकता हूँ, शॉप्स देख सकता हूँ, या फिर नींद में मैं सो सकता हूँ। बट जब वहां पे वो मार्केट आएगा उस लेवल पे तो मुझे अलर्ट आएगा, और तब जाके मैं यहाँ पे ट्रेड्स लेने के लिए रेडी हो सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे चार्ट के सामने 24 आवर्स रहने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं अलर्ट लगाऊंगा। अलर्ट का ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर अलर्ट पे क्लिक करते हैं। अभी आपको अलर्ट लगाना है तो इसके पहले कहाँ पे लगाना है, ये पहले यहाँ पे देख लो। मुझे देखो यहाँ पे इस लेवल पे लगाना है, तो वो प्राइस कौन सा है, देखो 1.0803 पे मुझे अलर्ट लगाना है। कहाँ पे लगाना है, 1.08033 पे। तो मैं यहाँ पे अलर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे देखो यूरो यूएसडी करेंसी में लगाना है, क्रॉसिंग, जब वो क्रॉस करेगा यस डेफिनेटली आएगा। मोबाइल का टेंशन मत लो, जो सिखा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। एंड में मोबाइल के बारे में भी हम बात करने वाले और इन डिटेल बात करने वाले हैं। और ये जो ऑपरेशंस बता रहा हूँ सब ऑपरेशंस मोबाइल में भी आप कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। अब मुझे कहाँ पे लगाना था गाइस, 1.030, अगेन देखते हो लेवल, थोड़ा सा याद नहीं है कहाँ पे लगाना था, यहाँ पे इस हाई पे लगाना था, 0804 पे लगाना है, चलो ठीक है 0804 पे। तो मैं अलर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे ये जो प्राइस दिख रहा है सिंपल इसको सिर्फ अलर्ट करना है 0804, ठीक है। ये देखो, और यहाँ पे क्रिएट करो अलर्ट, इसको कुछ नाम देना है, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ
और कुछ मैसेज आपको खुद के लिए ड्रॉप करना है, आप ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या मैसेज ड्रॉप किया है मैंने, यूरोएसडी क्रॉसिंग 1.0804 की लेवल क्रॉस कर रहा है, मुझे समझ में आएगा। और ये क्रिएट, अब ये मैंने क्रिएट कर दिया। ये देखो जैसे मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे ऑरेंज कलर में एक लाइन ऑटोमेटिकली आपको दिख रही है, जूम कर सकते हो इस लाइन को, चार्ट्स को। यहाँ पे ये अलर्ट लग गया है, देखो अलर्ट क्रॉसिंग 1.0804 ये वाली लेवल। तो ये अलर्ट जब लगता है तब क्या होता है, आपके मोबाइल में आपको एप्लीकेशन भी मैं बताऊंगा, वो एप्लीकेशन के अंदर आपका जो ईमेल है वो लॉगिन होता है। तो आपको उस एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है वैसा नोटिफिकेशन उस ऐप का भी आएगा। ट्रेडिंग व्यू ऐप आपका मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, तो उसका ऐप आएगा वहां पे, उसको आप रिंगटोन भी लगा सकते हो, डायलर टोन भी लगा सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाके, और वहां पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। प्लस सिर्फ ऐप नहीं, आपने जो ईमेल वहां पे लॉगिन किया है उस ईमेल पे आपको वहां पे नोटिफिकेशन भी आएगा, मेल भी आएगा। तो आप जब मोबाइल चेक करते हो आपको पता चलता है कि नोटिफिकेशन आ गया है, अलर्ट आ गया है, तब आप मार्केट में अपडेट होते हो और यहाँ पे ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो। ये अलर्ट इसके लिए काम की चीज है, आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं, अलग अलग करेंसीज में भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिन भर रात भर जागने की जरूरत नहीं है, आपको तो यहाँ पे ट्रेड करना नहीं है, आपका एनालिसिस किया है आपने, आपको यहाँ पे इस लेवल के क्रॉसिंग के बाद ही ट्रेड करना है, आपको अलर्ट लगा के छोड़ना है, मतलब स्मार्ट वर्क करना है। क्लियर है गाइस, अलर्ट का यूज क्यों करते हैं, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर आ रहा है। Yes, sir. यस यस सर। यस ये अलर्ट कहाँ पे आएंगे, ये अलर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? मेल में। मेल पे, मोबाइल पे एप्लीकेशन। आपको मैं एंड में मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलूंगा, तो वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रहेगा। तो एप्लीकेशन मोबाइल में है तो जैसे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऊपर आता है वैसे इसका भी नोटिफिकेशन आएगा, और मेल तो आपके मोबाइल में है ही है। तो ये दो प्रकार से आपको यहाँ पे डेफिनेटली अलर्ट्स मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये अलर्ट्स का ऑप्शन है। उसके बाद हाँ, अब यहाँ पे अलर्ट्स के साइड में रिप्ले ऑप्शन है। तो ये रिप्ले ऑप्शन फ्री वाले वर्जन में नहीं अवेलेबल है, ये पेड वाले वर्जन में अवेलेबल होता है। तो ये ऑप्शन क्या है गाइस, मान लो मैंने कुछ आपको सिखाया स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लान दिखाए, आपको जो स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई है वो स्ट्रैटेजी अगर आपको टेस्ट करनी है, मार्केट में बैक टेस्टिंग करनी है, तो ये रिप्ले ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। अपना नॉलेज आपको चेक करना है खुद का, तो आप ये रिप्ले ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैं अब ये फ्री वाले में नहीं है, पेड वाले में है, बट आपको मैं बताऊंगा। रिप्ले पे मैंने क्लिक किया, ये देखो अब ये लाइव चार्ट है यहाँ पे। तो मुझे मान लो प्रीवियस को कुछ थोड़ा सा चेंज करना है, चेक करना है, यहाँ से मैंने चार्ट कट करना है। ये देखो मैंने चार्ट कट किया और मेरी कुछ स्ट्रैटेजी है वो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑब्जर्व करना था इस तरीके से, ये ट्रेंड लाइन का। अब यहाँ पे देखो मैंने ये यहाँ से कट कर दिया है, यहाँ पे ऑप्शन है नीचे, इसको मैं प्ले कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, बैक टेस्टिंग कर सकता हूँ इस तरीके से। ये देखो मार्केट में आगे क्या हुआ, मेरा नॉलेज किस तरीके से काम करता है, मैं सही जा रहा हूं क्या, खुद को चेक करना है, आप यहां से कर सकते हो। देखो इस तरीके से, यहां से स्पीड भी बढ़ा सकते हो इसकी, रिप्ले स्पीड। ये देखो इस तरीके से, इसका लाइव एग्जांपल मैं दूंगा एंड में, जब हमारा सेशन नंबर 11 होगा। तो 11 में मैं आपको क्लियर, आज तक सेशन नंबर 10 तक हमने जो जो सीखा है वो सब कुछ बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, तो इसका यूज आप कैसे करना है आपको पता चल जाएगा। तो ये रिप्ले ऑप्शन है, अभी तो काम की चीज नहीं है, बट इन फ्यूचर आपको समझ में आएगा। बैक टेस्टिंग करनी है, आप जहां से चार्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हो, कट करना चाहते हो, आगे क्या हुआ है मार्केट में जानना चाहते हो, खुद का नॉलेज चेक करना चाहते हो, यहाँ से बाय जाएगा या सेल जाएगा चेक करना चाहते हो, तो ये रिप्ले ऑप्शन आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो मैंने कट किया, तो अब ये लाइव मार्केट में आ गया मैं अगेन। अब देखो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऐसा पीछे, बहुत पीछे गया हूँ चार्ट देखते देखते देखते, अब मुझे आगे आने के लिए टाइम लग रहा है। तो आपको एक ऑप्शन में बताता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, और रीसेट चार्ट व्यू एक नंबर में ऑप्शन है, रीसेट चार्ट व्यू, वहां पे क्लिक करो, लाइव मार्केट में आ जाओगे आप। ठीक है, ये शॉर्टकट्स है, कुछ भी हो जाए, चार्ट छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, बहुत पीछे गया है, कुछ भी ऑप्शन प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखो ऐसा हुआ है, तो आपको सिंपल रीसेट चार्ट सेटिंग करना है, यहाँ पे लाइव मार्केट में आप आ जाओगे। ठीक है, अगेन ये रिप्ले ऑप्शन भी हमने समझ लिया।
यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, अंडू और ये आगे क्या होता है, मतलब मान लो मैंने पिछले जो जो एक्टिविटीज की है वो यहाँ पे मुझे नजर आएंगे। देखो मैं अंडू कर रहा हूँ तो पिछले सारे एक्टिविटीज मेरे सामने आ जाएंगे। तो इसका यूज आप कर सकते हो, जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ के सारे ऑप्शन हमने देख लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखिए, सिलेक्ट लेआउट। मतलब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। एक स्क्रीन पे मुझे अलग अलग चार्ट्स देखने हैं। अभी मेरे स्क्रीन पे एक ही चार्ट चल रहा है यूरो यूएसडी का। फ्री वाले वर्जन में एक ही चार्ट दिखेगा। जैसे MT5 में आप 4 चार्ट देख सकते थे, कल मैंने दिखाया था ऐसे। कहाँ से वो ओपन करोगे, यहाँ पे देखो ये वो ऊपर ऑप्शन है लेआउट का। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हो चार चार्ट एट अ टाइम देख सकते हो। ठीक है, तो ये फ्री वाले वर्जन में MT5 में आप 4 चार्ट देख सकते हो। बट जब आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो तो ट्रेडिंग वाले में, फ्री वाले में एक ही आएगा। बट जब आपका पेड प्लान होता है तो यहाँ पे देखो मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल है। मुझे एट अ टाइम 2 देखने हैं, 2 चार्ट्स देख सकते हो। इस तरीके से आप 2 चार्ट्स देख सकते हो एक ही स्क्रीन पे। ये देखो लाइव चार्ट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगेन मुझे ये वर्टिकल नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। हॉरिजॉन्टल भी आप देख सकते हो इस तरीके से। अगेन मुझे एक स्क्रीन पे 3 चार्ट्स देखने हैं। ये देखो 3 चार्ट्स देख सकते हैं आप लोग। अगेन मुझे वर्टिकल देखने हैं। ये देखो वर्टिकल भी देख सकते हो। इस तरीके से भी पैटर्न्स अवेलेबल है। यहाँ पे 2 नीचे 1, आपको जैसा चाहिए आप देख सकते हो। 4 चार्ट देखने हैं। ये देखो 4 चार्ट भी देख, मेरा पेड प्लान है, प्रो प्लान अवेलेबल है मेरा, दैट्स वाई आपको दिख रहा है। बट जब आप फ्री वाला वर्जन यूज करते हो तो फ्री में ये नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 5 वाला देखते ट्राई करके, नहीं, मेरा जो प्लान है वो 4 के लिए ही सीमित है। 4 स्क्रीन ही मैं देख सकता हूँ, 4 लेआउट ही मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अलग अलग चार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। अलग अलग टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कर सकते हो। देखो आपको अभी क्या करना है, ये 4 चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको अलग अलग चार्ट सेट करने हैं। तो यहाँ पे देखो उस चार्ट को, जो चार्ट को आपको यहाँ पे सेट करना है उसको क्लिक करो। देखो मैंने यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई के चार्ट मुझे चेंज करना है, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। यहाँ पे जाओ, जो करेंसी यहाँ पे रखनी है आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूएसडी जेपीवाई यहाँ पे रखना था। ये देखो यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई आ गया। अब मुझे यहाँ का, यहाँ नीचे का चार्ट सेट चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे करेंसी में जाओ, करेंसी सिलेक्ट करो, वो चार्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरीके से आप अलग अलग चार्ट सेट कर सकते हो। टाइम फ्रेम चेंज करनी है, मान लो मुझे एग्जांपल मुझे यूरो यूएसडी सभी जगह रखना है और अलग अलग टाइम फ्रेम देखनी है, तब भी मैं कर सकता हूँ। मान लो यूरो यूएसडी का यहाँ पे ये 4 आवर का चार्ट है, यहाँ पे सिलेक्ट किया है मैंने। और यहाँ पे टाइम फ्रेम मान लो यहाँ पे मुझे 30 मिनट का चार्ट रखना है, मैंने यहाँ पे 30 मिनट रख दिया। अब यहाँ पे मुझे यूरो यूएसडी ही रखना है, चलो तो यहाँ पे भी मैं सेट करता हूँ यूरो यूएसडी। ये देखो, और इसका टाइम फ्रेम चेंज करना है मुझे, यहाँ पे 1 आवर का रखना है, 1 आवर का रख दिया मैंने। सेम यहाँ पे भी यूरो यूएसडी सेट करना है, यूरो यूएसडी सेट किया, बट यहाँ का टाइम फ्रेम मुझे 15 मिनट का रखना है। ये देखो मैंने 15 मिनट सिलेक्ट किया, 15 मिनट का टाइम आ गया। और यहाँ पे मुझे 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करना है यूरो यूएसडी का ही। ये देखो ये 5 मिनट। अब आपके सामने जो स्क्रीन अवेलेबल है सारे चार्ट्स यूरो यूएसडी के हैं। ये 5 मिनट का है, ये 15 मिनट का है, ये 30 मिनट्स का है, ये 1 आवर का है। अलग अलग टाइम फ्रेम आपकी आंखों के सामने आपको रखने हैं। आप इस तरीके से रख सकते हो, मार्केट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हो। क्लियर है गाइस? मतलब लेआउट्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ऑप्शन समझ में आ रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर है सर? यस सर, आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. आ रहा है। यस सर, Yes, sir. यस सर, नो सर, No, sir. यस सर, No, sir. हेलो जी सर। सुबह सर। तो ये देखो ये फीचर्स ट्रेडिंग व्यू में है, और ट्रेडिंग व्यू एकदम बेस्ट सॉफ्टवेयर है। मेटाट्रेडर 5 में ये सारे ऑप्शंस हम इतने फ्लेक्सिबल तरीके से यूज नहीं कर सकते। एक मिनट। अब देखो ट्रेडिंग व्यू में मैं चार्ट्स को कितना छोटा कर सकता हूं। देखो हाँ, इतना छोटा कर रहा हूं मैं, इतना मतलब इतना जूम आउट और जूम इन मैं कर सकता हूं। ये देखो इतना छोटा। अब मैं यही अगर MT5 में करना चाहता हूं तो आपको मैं लाइव दिखाता हूं। MT5 में नहीं होगा। MT5 में देखो मैक्स, यहाँ पे लिमिटेशन है। ये देखो जूम करना है इतना ही जूम होगा। अब यहाँ पे देखो मैं ट्रेडिंग व्यू में देखो जूम, हर एक कैंडल को मैं
बड़े तरीके से यहाँ पे जूम करके दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये देखो, हर एक कैंडल को मैं जूम करके दिखा सकता हूँ। अदरवाइज MT5 में देखो, मैं ट्रेडिंग व्यू में मुझे चार्ट को छोटा करना है, ऊपर नीचे खींचना है, यहां से यहां तक रखना है, यहां से यहां तक रखना है, ऊपर कॉर्नर में रखना है, नीचे रखना है, ये मैं ट्रेडिंग व्यू में कर सकता हूँ। MT5 में ये होगा ही नहीं। देखो, ये देखो, होगा ही नहीं MT5 में। तो ये बेस्ट फीचर ट्रेडिंग व्यू में है। और इसका अपीयरेंस देखो और इसका अपीयरेंस देखो, एकदम स्मूथ है, ब्यूटीफुल है, और यूज करने के लिए भी मजा आता है। तो ये दैट्स व्हाई ट्रेडिंग व्यू वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वेबसाइट मानी जाती है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर माना जाता है, जहां पे ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं और इसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है tradingview.com। अगेन आगे बढ़ते हैं, ये लेआउट्स की तरफ थे हम। ये सारे लेआउट्स मैंने दिखाए। अगर आपका वर्जन प्लान अच्छा होगा तो आप एट अ टाइम एक स्क्रीन पे 8 चार्ट्स भी ओपन कर सकते हैं, जो कि MT5 में पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिंग व्यू में पॉसिबल है, बट उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब दूसरी चीज दोस्तों, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ एनालिसिस किया थोड़ी देर पहले, जैसे मैंने एनालिसिस करके रखे थे, मैंने यहाँ पे कुछ एनालिसिस अगर करके रखे होंगे, ठीक है। अब मुझे लैपटॉप बंद करके जाना है और वापस मैं 1 घंटे बाद आता हूँ, और मुझे जो मैंने एनालिसिस यहाँ पे ड्रॉ करके रखे, लेवल्स ड्रॉ करके रखे, जो भी मुझे वो सेम अगेन चाहिए, ठीक है। वो लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी मैंने स्टडी किया है, एनालिसिस किया है, वो अगेन मुझे लैपटॉप ओपन करने के बाद यहाँ पे सेव चाहिए। तो वो सेव करना है तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे देखो ये छोटा सा एरो है, एरो के अंदर जब मैं क्लिक करता हूँ, कहाँ पे देखो, ये लेआउट के साइड में छोटा सा एक कर्सर है, वहां पे सेव लेआउट का ऑप्शन है, ऑटो सेव ऑप्शन है। तो ये ऑटो सेव ऑप्शन मैंने ऑफ रखा तो सेव नहीं होगा, मैं इसको ऑन रखता हूं और अभी लैपटॉप बंद करके भी जाता हूं तो मेरे सारे ड्राइंग्स अवेलेबल रहेंगे मुझे बाद में भी, जो भी मेरा एनालिसिस है। ठीक है, तो ये सेव ऑप्शन कभी भी ऑन करके आप रखिए। उसके बाद यहाँ पे ये सर्च कुछ भी करना है आपको, जो कुछ नहीं मिल रहा होगा यहाँ पे सर्च कर सकते हो, वो मिल जाएगा। उसके बाद ये सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में जब आप आते हो तो कैंडल का कलर का, बैकग्राउंड, ये सारी चीजें आपको यहाँ से आपको सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। ग्रीन कलर का कलर आपको ब्लू रखना है, रेड रखना है, आप यहाँ से सेटिंग से जाके कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी फुल स्क्रीन नहीं है मेरी, चार्ट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, मुझे और फुल स्क्रीन करनी है तो ये साइड के सारे ऑप्शन चले जाएंगे। ये देखो फुल स्क्रीन मैंने किया, अब सिर्फ चार्ट और प्राइस दिख रही है मुझे, ये फुल स्क्रीन हो गया। अब फुल स्क्रीन से बाहर निकलना है तो मैं कैसे निकलूंगा, मेरा जो ये कर्सर है उस सेंटर में लेके आऊंगा और ऊपर टॉप में लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो एक ये आ गया, ये सिंबल आ गया, इसको मैं एग्जिट करता हूँ। ये देखो ये सिंबल आ गया, यहाँ पे क्लिक करो, अगेन आप फुल स्क्रीन मोड से बाहर आ जाओगे। फुल स्क्रीन करना है, यहाँ पे क्लिक करो, निकलना है बाहर, टॉप में जाओ सेंटर में, यहाँ से एग्जिट कर लो। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कैमरे जैसा सिंबल दिख रहा है, तो वो क्या है, अगर आपको जो आपने एनालिसिस वगैरह किया है वो आपको किसी को भेजना है, ठीक है, तो आप भेज सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे स्नैपशॉट ले सकते हो। ये कैमरा मतलब ये स्क्रीन का, ये देखो सेव चार्ट इमेज जो ऑप्शन आ रहा है वो स्नैपशॉट ले लिया मैंने। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में डाउनलोड भी हो गया, ये देखो ये ओपन हो गया, ये स्नैप मैंने ले लिया है जो भी मैंने एनालिसिस किया था। अब मुझे किसी को भेजना है तो मैं भेज सकता हूँ, लैपटॉप से किसी को मेल करना है आप करिए, व्हाट्सएप आप लैपटॉप में ओपन करके रखे हो वहां से भेजना है भेज सकते हो। जो भी आपको सेंड करना है, शेयर करना है, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगेन पब्लिश ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये पब्लिश ऑप्शन क्या है देखते हैं। पब्लिश आइडिया, पब्लिश वीडियो आइडिया, स्पीक योर माइंड, मतलब जो आपने देखा ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट ओपन करने के बाद हमने क्या डैशबोर्ड देखा था, मेन डैशबोर्ड, तो उस मेन डैशबोर्ड पे जो एनालिसिस किसी ने डाले थे, पोस्ट डाले थे, तो आपको भी आपकी पोस्ट आइडिया जो भी है आपको पब्लिश करनी है तो यहां से आप कर सकते हो। पब्लिश आइडिया पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ से आप इमेज वगैरह अटैच कर सकते हो, जैसे फेसबुक पे आप पोस्ट अपलोड करते हो सेम वैसा ही। यहाँ पे आपको कुछ लिखना है लिख सकते हो, इमेज अपलोड करनी है यहाँ से आप कर सकते हो, लिंक वगैरह
पेस्ट करनी है, जो भी है आपको यहाँ पे जो भी लिखना है आप अपने आइडियाज पोस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे पोस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है नीचे, ये सारे फिलअप करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो और पब्लिश आइडिया, ये आपका भी आइडिया यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। बट ट्रेडिंग व्यू उसको अप्रूव करेगा और बाद में ही वो आपको पब्लिश करते हुए नजर आएगा। ये वीडियो किसी को एनालिसिस का वीडियो अपलोड करना है ट्रेडिंग व्यू पे, तो ये भी ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल, तो यहाँ से भी आप पब्लिश कर सकते हो। इस तरीके से वीडियो वगैरह अपलोड करो यहाँ पे और आप शेयर कर सकते हो, बट वो अप्रूवल मिलना चाहिए ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट की तरफ से, तब तक वो अप्रूव नहीं होता है। और आप यहाँ पे पुराने यूजर होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड यूजर चाहिए, तब जाके वो आपको अप्रूवल देता है। ठीक है, तो ये थे पूरे ऊपर की दिशा में जो ऑप्शंस थे, वो हॉरिजॉन्टल लेवल में ये सारे ऑप्शंस हमने देखे। आई होप इन सारे ऑप्शंस में कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं है, सारे फीचर्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर के सारे ऑप्शंस क्लियर है हॉरिजॉन्टल के? Yes, sir. Yes, Clear है sir. sir. Yes, sir. Yes sir. Clear. सर वो टाइम फ्रेम में टाइम चेंज करना बता दीजिए। देखो मैं रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ 1 मिनट के अंदर। तो ये ऊपर का जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, ये आपका लॉगिन वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप साइन आउट करो, साइन इन करो ईमेल से। ये 2 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, इसको ऑफ रखो, ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, इसको ऑन रखो। ये ड्राइंग पैनल मतलब ये लेफ्ट साइड में जो पूरे टूल्स अवेलेबल है वो आपको ऑफ रखने हैं, शो नहीं करने, तो आप ऑफ करो, ऑन करके रखो इसको जब भी चाहिए। यहाँ पे चाहे उस चार्ट्स को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, कोई भी चार्ट रहने दो, स्टॉक का, फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, कोई भी यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। ये वाला जो ऑप्शन था प्लस वाला, ये क्या था, ये यहाँ से आप चार्ट्स को कंपेयर कर सकते हो, 2 करेंसी को, 2 अलग अलग स्क्रिप्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसमें क्या, उससे क्या होगा, आपको रिलेशन समझ में आएगा। अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है और उसी समय जीबीपी यूएसडी भी सेम रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों में क्या रिलेशन है, ये अगर आपको जानना है तो ये कंपेयर ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर वाला ऑप्शन था। इंडिकेटर कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया। इंडिकेटर विंडो में जाओगे, सिंपल यहाँ पे टाइप करो बॉलिंग, जो भी आपको इंडिकेटर लगाना है, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड आ गया, एक सिंगल क्लिक करो और छोड़ दो, ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे लग जाएगा। ये देखो आ गया। इसको रिमूव करना है, यहाँ पे साइड में ही कर्सर है, रिमूव। बाद में ये अलर्ट हमने देखा, रिप्ले ऑप्शन देखा, यहाँ पे ये लेआउट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे ये चार्ट सेव करने हैं तो ये ऑटो सेव ऑप्शन ऑन रखिए। बाकी ये सेटिंग्स वगैरह है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है हमारे ऊपर के ऑप्शन सारे। अब दोस्तों थोड़ा सा राइट साइड में आते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है, जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिख के आया है वॉच लिस्ट, डिटेल्स एंड न्यूज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन ओपन करता हूँ। ये देखो, तो ये आ गई वॉच लिस्ट। और ये वॉच लिस्ट कौन सी वॉच लिस्ट है दोस्तों, ये वॉच लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे करेंसी पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी देखो चार्ट कौन सा चल रहा है, यूरो यूएसडी का। वॉच लिस्ट का यूज देखो या फिर बेनिफिट क्या है, देखो यूरो यूएसडी का चार्ट चल रहा है। अभी मुझे अगर दूसरा चार्ट देखना है जीबीपी यूएसडी का, तो मैं कहाँ से देखूंगा, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में यूरो यूएसडी यहाँ पे लिखा है, वहां पे जाऊंगा, अगेन यहाँ पे फिर ये कट कर दूंगा, जीबीपी यूएसडी टाइप करूंगा और फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा और फिर मेरे को चार्ट दिखेगा। तो इसमें टाइम जा रहा है मेरा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, वॉच लिस्ट में मुझे जो जो करेंसी पेयर्स के चार्ट्स देखने हैं या फिर जिसमें मैं ट्रेड करता हूं, वो वॉच लिस्ट रेडी करके रखनी है आपको। मतलब सारे करेंसीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं करना है, सिर्फ जिसमें हम ट्रेड करते हैं वही यहाँ पे वॉच लिस्ट रेडी करनी है। इसका बेनिफिट क्या है, देखो अभी जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, मुझे यूरो यूएसडी के चार्ट्स में तुरंत जाना है, एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे देखो कैसे कर सकता हूँ, 1 क्लिक। हाँ, यहाँ पे यूरो यूएसडी ढूंढो, यहाँ पे है वॉच लिस्ट में, एक सिंगल क्लिक किया, यूरो यूएसडी का चार्ट आ गया। मुझे गोल्ड का चार्ट देखना है, गोल्ड को ढूंढो, एक से यूएसडी, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करो, ये देखो गोल्ड का चार्ट आ गया। ये वॉच लिस्ट का बेनिफिट है। अगेन मुझे बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी भी मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है, तो एक सिंगल क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गया। मैं जीबीपी जेपीवाई का चार्ट इंस्टेंट देखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है, सिंगल क्लिक करो, ये देखो जीबीपी जेपीवाई का चार्ट यहाँ पे आ गया विद इन अ सिंगल क्लिक।
तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है वॉच लिस्ट का। अब वॉच लिस्ट यहाँ पे आपको ऐड कैसे करना है या फिर रिमूव कैसे करना है। अभी मान लो मैं नई वॉच लिस्ट बना के दिखाता हूँ आपको, ये सारे मुझे रिमूव करने हैं। तो उन्हीं करेंसीज के सामने ये छोटा सा एरो है, रिमूव ऑप्शन है, ये देखो मैं उसको क्लिक करता हूँ, ये सारे निकल जा रहे हैं यहाँ से। ये वॉच लिस्ट अभी मेरी ब्लैंक है, ठीक है। अब मुझे नई वॉच लिस्ट बनानी है, तो आप भी क्या करो, आपकी वॉच लिस्ट प्रॉपर बनाओ। यहाँ पे देखो ऐड सिंबल ऑप्शन आ रहा है, वॉच लिस्ट के सामने ऐड सिंबल प्लस का बटन है, प्लस का बटन है, ऐड सिंबल। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ से एक ही बार में सारे वॉच लिस्ट में रेडी करता हूँ। जैसे कि मुझे यूरो यूएसडी में ट्रेड करना होता है, तो यूरो यूएसडी एक बार में सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया, यहाँ पे आ गया वॉच लिस्ट में, देखो। अगेन दूसरा मैं जीबीपी यूएसडी में करता हूँ, एक ही बार में वॉच लिस्ट बना के रखो, ये देखो जीबीपी यूएसडी आ गया। अगेन मैं गोल्ड में भी ट्रेड करता हूँ, ये देखो वॉच लिस्ट आ गया। अगेन मैं जीबीपी जेपीवाई को भी ट्रेड करता हूं। तो आपको जो वॉच लिस्ट रेडी करके रखनी है आप इस तरीके से यहाँ पे ऐड करो, और गिने चुने ही रखो, यहाँ पे भीड़ मत करो। जिसमें आप ट्रेड ही नहीं करते उसको यहाँ पे रख रहे हो, जरूरत ही नहीं है। जो इसमें आप ट्रेड करते हो वही यहाँ पे रखो। क्लियर है गाइज? वॉच लिस्ट ऑप्शन समझ में आ रहा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, वॉच लिस्ट क्यों ऐड करनी है। विद इन 1 क्लिक आप चार्ट्स ओपन कर सकते हो किसी का भी। ओके सर सर। रिप्ले का बताओ ना। क्लियर है? यस सर यस 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 सर। यस सर। सर एक बार रिपीट करिए ना। वॉच लिस्ट हमने कैसे बनाई, ठीक है। वॉच लिस्ट का बेनिफिट पहले बताता हूँ। अभी मेरे स्क्रीन पे चल रहा है जीबीपी जेपीवाई का चार्ट, ठीक है। अभी मुझे 1 क्लिक दूसरा चार्ट यूरो यूएसडी का चार्ट देखना है, तो मेरे पास वॉच लिस्ट रेडी है। अगर मैं 1 क्लिक यूरो यूएसडी को क्लिक करता हूं तो देखो 1 क्लिक में यूरो यूएसडी का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। गोल्ड का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ, वॉच लिस्ट रेडी है, गोल्ड ढूंढो, 1 क्लिक करो, यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। ये वॉच लिस्ट का बेनिफिट है। तो वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे ये देखो ऐड सिंबल ऑप्शन है, यहाँ पे जूम करके देख सकते हो, ऐड सिंबल। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे करेंसी ऐड करके रखो, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और इसको रिमूव करना है तो कहाँ से करोगे, यूरो यूएसडी को रिमूव करना है तो उसके सामने ये छोटा सा कर्सर मुझे दिख रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, निकल गया निकल गया निकल गया। ऐड करना है, यहाँ से आगे ऐड करो, चूज करो। ये देखो मैंने वॉच लिस्ट बना के रखी है अभी यहाँ पे। आपके हिसाब से जो आपको करेंसीज ऐड करनी है आप यहाँ पे कर दो। ये था वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन, इसको मैंने ऑन रखा है इसलिए वहां पे दिख रहा है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, देखो चार्ट फुल हो गया। यहाँ पे क्लिक किया ऑन हो गया, यहाँ पे क्लिक किया चार्ट फुल हो गया, ठीक है। अब उसके नीचे एक ऑप्शन है अलर्ट। तो ये अलर्ट ऑप्शन क्या है, सेम वही है, बट यहाँ पे अलर्ट लगाएंगे कहाँ से, जो पहले हमने देखा था यहाँ से अलर्ट लगाएंगे, कहाँ से, यहाँ से। और जो अलर्ट्स मैंने लगाए थे, कौन से अलर्ट लगाए हैं उसकी हिस्ट्री अगर मुझे देखनी है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इसके अंदर। मतलब हम क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं ना, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, 5:30 का लगाया, 6 का लगाया, 7 का लगाया, तो ये लगाते हैं एक बार, ठीक है। बट मुझे चेक करना है कि मैंने कौन से अलार्म लगाए, तो मैं अलार्म क्लॉक में जाऊंगा तो चेक करूंगा, राइट। तो वैसे यहाँ पे क्लॉक का ऑप्शन है, जितने अलार्म्स मैंने लगाए हैं, अलर्ट लगाए, वो यहाँ पे मुझे नजर आएंगे। अभी तक मैंने लगाए थे वो सारे ट्रिगर्ड हो चुके हैं, देखो ये 23 फरवरी को ट्रिगर्ड हो चुका है, ये 14 फरवरी को ट्रिगर्ड हो चुका है, ये सारे ट्रिगर्ड हो चुके हैं। अब मैंने ये जो लगाया वो ट्रिगर्ड नहीं है, थोड़ी देर पहले जो यूरोसडी का हमने लगाया एक्टिव है वो, तो यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा। और जब वो ट्रिगर्ड होगा तो यहाँ पे वो लिख के आएगा ट्रिगर्ड हो चुका है। तो ये हिस्ट्री बैक रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पे हमने कौन से अलर्ट लगाए थे वो यहाँ पे दिखेगा। अब उसके नीचे यहाँ पे ये डेटा विंडो, ये कुछ काम की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये गोल्ड का चार्ट है, आज का ये डेट बता रहा है, टाइम बता रहा है, आज का दिन भर का 24 आवर्स में गोल्ड ने ओपन कहाँ पे हुआ, हाई प्राइस क्या थी गोल्ड की आज 1936, अभी तक दिन भर का लो प्राइस कौन सा था 1925, क्लोजिंग कहाँ पे होगी वो सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है चार्ट्स के रिलेटेड, गोल्ड के रिलेटेड, तो उसकी जरूरत नहीं है। उसके नीचे ये हॉट लिस्ट, अब ये हॉट लिस्ट ऑप्शन सिर्फ स्टॉक मार्केट वालों के लिए है, जिसको स्टॉक मार्केट का स्टडी करना है, अभी आइडिया है, तो आइडिया में दिन भर में 24 घंटे में क्या हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो
4% मतलब 2.5% का यहाँ पे गिरा है आइडिया का स्टॉक, यहाँ पे ये नजर आता है, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये हमारे काम की चीज नहीं है, जो स्टॉक में कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो नीचे ये NSE BSE वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ देंगे। उसके साथ नीचे कैलेंडर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मैं ओपन करता हूं। तो ये कैलेंडर ऑप्शन मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूज का कैलेंडर होता है, ये न्यूज का मतलब इस वीक में कब कब कौन सी न्यूज रिलीज होने वाली है उसका कैलेंडर होता है। तो आपको ये कैलेंडर यहाँ का यूज नहीं करना है। इसका बेस्ट सोर्स मैं बताऊंगा आपको, जो कि है फॉरेक्स फैक्ट्री, जो कि हम आज नहीं कल जो सेशन नंबर 4 होगा, सेशन नंबर 4 में फंडामेंटल एनालिसिस में मैं अलग कैलेंडर दूंगा। ये नॉर्मल कैलेंडर है, एडवांस लेवल का कैलेंडर दूंगा, एकदम बेस्ट कैलेंडर दिखाऊंगा। तो इसका कैलेंडर यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट ये हम यूज नहीं करना है, छोड़ दो। तो ये ऑप्शन हम यूज नहीं करेंगे, कैलेंडर वाला ऑप्शन हम कल देखेंगे सेशन नंबर 4 में डिटेल में, और वो यहाँ का नहीं, फॉरेक्स फैक्ट्री वाला कैलेंडर हम यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माय आइडियाज। तो अगर आपने कुछ पोस्ट किया है तो यहाँ पे आपके पोस्ट यहाँ पे दिखेगा। ये भी काम की चीज नहीं है। आपके अपने माइंड में कुछ है क्या, आपको कुछ लिखना है क्या, अदर ट्रेडर्स आपके फ्रेंड्स कुछ लिख रहे हैं क्या, ये देखो कुछ लोग आपको एनालिसिस भेज रहे होंगे, तो ये मुझे किसी ने एनालिसिस भेजा है, वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड के रिलेटेड ये भाई ने भी मुझे एनालिसिस भेजा है कि यहाँ से सेल होगा, और हुआ भी है सेल गोल्ड में, ठीक है। अगेन कुछ पोस्ट वगैरह यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं, जैसे फेसबुक पे आपको कोई टैग करता है ना, वैसे उसी तरीके से यहाँ पे भी किसी ट्रेडर ने पोस्ट किया तो आपको मिलते रहते हैं ये पोस्ट माय आइडियाज में। अगेन माइंड्स में, सॉरी, पब्लिक चैट। अब दोस्तों ट्रेडिंग व्यू का सबसे बेस्ट अगर कोई मतलब ऑप्शन है, फीचर है, जो मेरा पसंदीदा है, मेरा फेवरेट है, और जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं, वो है हमारा पब्लिक चैट वाला ऑप्शन। यहाँ पे देखो ये पब्लिक चैट वाला ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, कहाँ पे, ये राइट साइड में SMS जो मैसेज का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, वो पब्लिक चैट। देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यस दिस वन। और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स एक्टिव है, ट्रेडिंग व्यू पे एक्टिव है, वो सारे ट्रेडर्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ चैट्स करते हुए नजर आएंगे आपको। और ये चैटिंग जो होती है वो सारी चैटिंग्स मार्केट के रिलेटेड है, मतलब कौन क्या सोच रहा है, हर एक व्यक्ति अपना अपना मैसेज एक दूसरे को पास कर रहा है। यहाँ पे देखो पब्लिक चैटिंग है गोल्ड के रिलेटेड, यहाँ पे पब्लिक चैटिंग से कोई अपना एनालिसिस भेज रहा है, कोई बोल रहा है कि यहाँ पे बाय मत करो, कोई बोल रहा है यहाँ पे सेल मत करो। ये सब मतलब इंफॉर्मेशन है, कोई न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जैसे हम डिस्कस करते करते ट्रेड कर रहे हैं ना, वो फील आपको यहाँ पे आएगा। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पब्लिक चैट वाला ऑप्शंस आपके लैपटॉप पे एनी टाइम ओपन रखना पड़ेगा। अभी कुछ लोग मतलब जिसको जिसको जो जो अपने अपने अपडेट्स है वहां पे कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। देखो किसी ने अगर ट्रेड लिया है तो वो बोलेगा कि यार मैंने 0.02 से ट्रेड लिया है, ये बोल रहा है माय फ्रेंड्स इन इटली आर टॉकिंग अबाउट सम वरीज ओवर देयर टू, कुछ इटली में प्रॉब्लम्स है ऐसा बोल रहा है। एक दूसरे को गालियां भी देते हैं यहाँ पे, वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये भाई साहब ने एनालिसिस भेजा है कि यहाँ पे ये हो सकता है गोल्ड में, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये वो, उसका एनालिसिस भेजा है। तो ये बहुत बेस्ट मतलब खजाना बोल सकते हो। मेरा सबसे फेवरेट अगर कोई ऑप्शन होगा, फीचर होगा ट्रेडिंग व्यू का, तो ये है। तो इसको आप यूज कर सकते हो, और ये आपको ऑन रखना है कभी भी आपकी स्क्रीन पे। इससे क्या होगा, आप घर में अकेले बैठे हो तो आपको वो अकेलेपन का फील नहीं आएगा। ये चैटिंग पढ़ते रहो, लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, मार्केट में क्या बोल रहे हैं, कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, किसको क्या लग रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये है पब्लिक चैट वाला ऑप्शन, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्लियर है गाइस? पब्लिक चैट्स। यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन है, अभी आप में से कुछ बंदे होंगे जो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की चार्ट्स ओपन करो। ये देखो मैंने क्रिप्टो करेंसी पे क्लिक किया, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड सारी चार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। मैंने फॉरेक्स को क्लिक किया तो ओवरऑल फॉरेक्स के रिलेटेड सारी चार्ट्स यहाँ पे आती रहेगी। मैंने स्टॉक्स और इंडेक्सेस में कोई करता है तो स्टॉक्स के रिलेटेड सारी चार्ट्स यहाँ पे आएगी। गोल्ड ट्रेडिंग चार्ट, जिसको सिर्फ गोल्ड के बारे में चार्ट पढ़नी है, वो गोल्ड का यहाँ पे चार्ट्स आपको नजर आएंगी।
क्रिप्टो वगैरह सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। बिटकॉइंस के रिलेटेड चार्ट देखनी है आज आ सकते हो। तो यहाँ पे ये ग्रुप्स बने हुए हैं, वो ग्रुप्स सिर्फ ऑन करके रखो और आपको भी यहाँ पे चैट करने का मौका मिलता है। यहाँ पे आप भी टाइप कर सकते हो देखो, बट इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और आपको पेड प्लान लेना पड़ता है। फ्री वाले में ये पब्लिक चैट दिखेगा आपको, बट आप चैट नहीं कर पाओगे फ्री वाले में, ठीक है। तो देखो, वी आर वेटिंग फॉर द सेल ऑफ दिस बुल जस्ट बीएस। तो ये बोल रहा है किसी करेंसी के बारे में बोल रहा है, शायद गोल्ड के बारे में ही बोल रहा है वो। ये देखो, अभी ये बंदा बोल रहा है कि सेलर्स एक्टिव होंगे, सेल प्रेशर्स। तो हर एक अपने अपने अंदाज में यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप ये चार्ट सिर्फ ओपन करके रखो और पढ़ते रहो दिन भर। और वॉल्यूम टाइम में तो इतना मजा आता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते हैं यहाँ पे और कुछ ना कुछ डिस्कशन कंटिन्यूसली चल रहा है। एनालिसिस भी आ रहे हैं आपको इस तरीके से। देखो, इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। इस बंदे ने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे, तो यहाँ पे देख सकते हो स्कैल्पिंग वाले लेवल्स, 30 मिनट्स के चार्ट्स में वो लेवल्स ड्रॉ किए उसने। तो देख सकते हो इस तरीके से इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। इस पे अपडेट रहो, खाली अलर्ट रहो, डेफिनेटली यहाँ इसका बेनिफिट बहुत होगा आपको। ये है पब्लिक चैट वाला ऑप्शन। उसके बाद नीचे प्राइवेट चैट, मतलब जब आप अपना ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट लॉग इन करते हो, तो आप अगर इसमें से जो चैटिंग वाले हैं पब्लिक वाले, इसमें से किसी को पर्सनल चैट कर रहे हो तो ये पब्लिक चैट, प्राइवेट चैट यहाँ पे आता है। और ये बाकी के नीचे के ऑप्शन कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, काम ही नहीं है उसका। यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आते रहेंगे आपको। यहाँ पे कुछ बैंक निफ्टी वगैरह लाइव ट्रेड्स के ऑप्शन, जो लोगों के लाइव वेबिनार्स वगैरह हो गए, बट वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आते रहेंगे। वो भी आपको लाइव देख सकते हो आप। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला ही सारा है, इसका यूज नहीं है। ये नीचे के ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें वर्टिकल जो ऑप्शंस थे उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये पहला वॉच लिस्ट, दूसरा अलर्ट, यहाँ पे डेटा विंडो ये भी काम की नहीं है। हॉट लिस्ट ये तो स्टॉक वालों के लिए है, ये भी काम की चीज नहीं है। ये कैलेंडर यहाँ का यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ से यूज करना है। माय आइडियाज में यहाँ पे आपको कुछ पोस्ट करना है तो वो यहाँ पे आएगा। माइंड्स में आपको ये एनालिसिस कोई भेज रहा है तो आप ये देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ये पब्लिक चैट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। तो इतने ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है राइट साइड के वर्टिकल कॉलम में। क्लियर है गाइस? सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके हैं आपके राइट साइड के? यस सर। यस सर। यस सर। पब्लिक चैट का ऑप्शन कैसा लग रहा है आपको? मस्त सर, मस्त मस्त। यस सर। बहुत बढ़िया सर जी। जी हाँ जी। तो इस तरीके से आपको कल से क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू यूज करना स्टार्ट करना है। आपको जो भी एनालिसिस करना है यहाँ बैठ के करो यार। और जब ट्रेड लेना है यहाँ पे एनालिसिस देख रहे हो और मोबाइल में ट्रेड ले लो MT5 में, या फिर लैपटॉप से भी MT5 में ट्रेड ले सकते हो, बट एनालिसिस यहीं पे करना है, ठीक है। क्यों? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, दैट्स व्हाई। और यहाँ पे टूल्स भी है जो मैं अभी बताऊंगा कौन से टूल्स है। इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स तो हमने देखे ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम एक 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बाकी डिस्कशंस करते हैं। सो ये आपका ऑप्शन है, ठीक है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, मेरा कर्सर देखो, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट लेआउट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ओपन करो और यहाँ पे देखो 2 चार्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ये 2 चार्ट्स में एक ही स्क्रीन पे ओपन कर सकता हूँ अलग अलग। यहाँ पे देखो गोल्ड का चल रहा है, यहाँ पे यूरोएसडी का चल रहा है मेरा चार्ट। तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। MT5 में आपको मैंने बताया, MT5 में अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है, ये वाला। आप एट अ टाइम 4 चार्ट्स चाहिए चार्ट करो, या फिर 2 ही चाहिए, ये दोनों को रिमूव करो, ये देखो। और ये इनको बड़ा कर सकते हो आप। 1 चाहिए 1 को करो, 2 चाहिए 2 आप कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अभी आते हैं अगेन ट्रेडिंग व्यू में। तो दोस्तों हमने ऊपर के सारे ऑप्शंस देखे, हॉरिजॉन्टल, राइट साइड के सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट देखे हैं। आप थोड़ा सा आते हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कौन से ऑप्शंस हमारे लिए काम के हैं, वो सारे ऑप्शंस मैं अभी बताऊंगा।
तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में मैं आ रहा हूं, पहला ऑप्शन जो है वहां पे देखो एक छोटा सा उस ऑप्शन के सामने छोटा सा एरो है, एरो, उस एरो के अंदर वहां पे कुछ ऑप्शन छिपे होते हैं, तो वो ओपन करते हैं हम। ये देखो ये 4 ऑप्शन है, क्रॉस, डॉट, एरो, इरेजर। तो मैं यहाँ पे क्रॉस सिलेक्ट कर चुका हूं, तो ये देखो ये इस तरीके से आता है। जिस पॉइंट्स की वैल्यू मुझे मालूम करनी है ये ऑप्शन हम यूज करेंगे। देखो अभी का हाई देखना है मुझे, 1937 का हाई है, लो देखना है 1886 का लो है। ये ऑप्शंस आप ये कर्सर के माध्यम से कर सकते हो। उसके नीचे ये टूल्स अवेलेबल है, ट्रेंड लाइन टूल्स एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूं तो देखो इसके अंदर इतने टूल्स छिपे हुए हैं। तो ये सारे टूल्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, बट उसमें से कौन से टूल्स की हमें जरूरत है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले है ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन मैं चूज करता हूं। देखो अभी मुझे यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन यूज करनी है इस तरीके से, ये देखो ये ट्रेंड लाइन टूल्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट ये अप ट्रेंड में है अभी गोल्ड का, तो ये ट्रेंड लाइन टूल के माध्यम से हम ये ड्रॉ करते हैं जब हमें एनालिसिस करना होता है। अगेन ये ट्रेंड लाइन लिया मैंने, ये देख सकते हो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर है, डोंट वरी। खाली आज टूल्स कैसे यूज करने हैं, इंप्लीमेंट कैसे करने हैं उसको सीख लो। ये देखो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं टूल्स को। इस तरीके से आपको जहां जहां ट्रेंड लाइंस यूज करनी है, ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं ये ट्रेंड लाइंस को। मार्केट को एनालाइज करने में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स हमें यहाँ पे बहुत कुछ बता के जाते हैं, बहुत कुछ एंट्रीज भी देते हैं। आने वाले सेशंस में आपको पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है और ट्रेंड लाइन में कब हमें एंट्रीज लेनी है, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो ये पहला टूल है ट्रेंड लाइन। दूसरा टूल है एरो। तो जिनको ये ट्रेंड लाइन यूज करनी है वो कर सकते हैं, जिनको ये एरो यूज करना है एरो भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों सेम ही है। आपको यहाँ पे कुछ दिखाना है कि यार यहाँ पे देखो ये XYZ पैटर्न बन गया या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ये एरो टूल आप यूज कर सकते हैं, जो कि MT5 में अवेलेबल नहीं है। बाद में रे, ये रे वाला ऑप्शन देखते हैं क्या है। ये देखो जहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से आगे मैं लेवल्स ड्रॉ कर सकता हूं, या फिर ये एरो ले रहा हूं मैं और पीछे आपको ड्रॉ करना है तो पीछे के भी आप देख सकते हो। ये पीछे पूरे मार्केट में पुराने डेटा पे वो इंप्लीमेंट होगा पीछे भी, ठीक है। अगेन और कौन सा टूल है, इसमें से इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, जब मुझे मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ यूज करता हूं। जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस लेवल्स है। रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम सीखेंगे आने वाले सेशंस में, इसके ऊपर भी लेक्चर्स है। ये देखो मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे मार्केट में, ये देख सकते हो। इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम यूज करते हैं तब हम ये उसके माध्यम से, उसकी हेल्प के थ्रू ये सारे यूज करेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा ही सेम हॉरिजॉन्टल रे है, बट इसका डिफरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल रे में जहां से लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ वहां से आगे मैं सिलेक्ट लगा सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन में ओवरऑल सब जगह पे लगा सकता हूँ। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन में लिया, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा तो आगे और पीछे दोनों तरफ आएगा, बट हॉरिजॉन्टल रे में आगे अगर मुझे लगाना है तो मैं रे ऑप्शन यूज करूंगा, ठीक है। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन भी आपको इंपॉर्टेंट है तो आप लगा सकते हो। देखो डिवाइड करना है चार्ट्स को एरियाज में, डेट्स में, टाइम में, तो आप इस प्रकार से लगा सकते हो। सेशन वाइज डिवाइड करना है आप लगा सकते हो, वर्टिकल लाइंस का यूज कर सकते हो। उसके बाद और ऑप्शंस कौन से हैं, पैरेलल चैनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो हम सीखने वाले पैटर्न्स के अंदर। पैरेलल चैनल, यहाँ पे देखो पैरेलल चैनल मैंने ऑप्शन चूज किया और यहाँ पे मार्केट ने एक चैनल बनाया था इस तरीके से, ये देख सकते हो। मार्केट एक चैनल में घूम रहा था और फाइनली यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट जब मिला तब मार्केट बूम हो गया, बुलिश मोमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, मार्केट गया ऊपर, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है चैनल ब्रेक करने के बाद।
तो ये टूल्स जब हम यूज करते हैं तब पता चलता है कि मार्केट एक चैनल में घूम रहा था। ये चैनल टूल हमें यूज करना पड़ता है बार बार, उसका हम आगे देखेंगे किस तरीके से हमें उसका यूज करना है, यूटिलाइजेशन करना है। यहाँ पे देखो मार्केट चैनल में था, तो हम इस चैनल का यूज इस तरीके से करते हैं। ये देखो, और फाइनली जब चैनल ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ पे नीचे आया है, तो ये चैनल, पैरेलल चैनल हम यूज करेंगे इसके लिए, ये टूल हम यूज करेंगे। और बाकी के जो टूल्स थे वो काम की चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट टूल्स यही है जो मैंने बताए, ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन और पैरेलल चैनल। ये 3 टूल्स हमारे डेली यूज के लिए है, तो ये ही हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये हुआ ट्रेंड लाइन टूल्स, सारे ऑप्शन हमने देखे। उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हो ज्योमेट्रिक शेप्स बोल के एक ऑप्शन है, तो इसके अंदर में जाता हूँ तो यहाँ पे ब्रश ऑप्शन आ रहा है, ब्रश। तो ये ब्रश मतलब मैंने क्लिक किया ब्रश पे, मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है, इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। जो भी आपको लिखना है, क्या कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना है या फिर ऐसा बताना है कि यहाँ पे चैनल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऐसा कुछ शो करना है, आप ये ब्रश ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हाईलाइटर, सारे ड्राइंग टूल से ही है। हाईलाइट आपको किसी पॉइंट्स पे हाईलाइट करना है, शो करना है, आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल टूल हमें यूज करना पड़ता है। रेक्टेंगल टूल मतलब अभी आने वाले सेशंस में हम डिमांड और सप्लाई जोन ये सीखने वाले हैं, तो वो डिमांड और सप्लाई जोन हम इस रेक्टेंगल टूल को यूज करके ड्रॉ करते हैं। तो रेक्टेंगल टूल को मैंने यूज किया, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो जोन था वो प्रॉपर डिमांड जोन है। मार्केट देखो उसी को किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो ये रेक्टेंगल ऑप्शन मैंने यूज किया और ये जोन ड्रॉ किया है मैंने। और आगे भी देखो इस जोन को मार्केट ने रिएक्ट किया और ब्रेकआउट किया, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये जोन ऑप्शन जो है, डिमांड सप्लाई जोन जो हम ड्रॉ करते हैं, वो रेक्टेंगल टूल यूज करके हम ड्रॉ करते हैं। तो आज सिर्फ यही देखेंगे, डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है डिटेल में हम आगे आने वाले सेशन में देखने ही वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, खाली टूल्स देखो। उसके बाद सर्कल, ये सर्कल में मुझे यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट नजर आया, मुझे हाईलाइट करना है, तो ये सर्कल आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखो ये फेक ब्रेकआउट था। फेक ब्रेकआउट को कैसे टैकल करना है इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा आने वाले सेशंस में, डोंट वरी। बाद में ये पाथ ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पाथ ऑप्शन हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी करेंसी का ट्रेंड देखना होता है, तो हम यूज करते हैं। मैं दिखाता हूँ पाथ ऑप्शन कब हम कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो ये पाथ ऑप्शन जब हम यूज करते हैं तब हमें ट्रेंड दिखाने के काम आता है। ये पाथ ऑप्शन देखो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट हो रहा है, इस तरीके से लोअर लो बनाते हुए जा रहा था, डाउन ट्रेंड वो शो कर रहा था। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, हम यहाँ पे एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकता है, ऐसा हम एनालिसिस दिखा रहे किसी को या फिर खुद के लिए, तो ये पाथ ऑप्शन हम यूज करेंगे। तो बाद में क्या हुआ मार्केट में, ये जब ब्रेकआउट हुआ देख सकते हो मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो आपको एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये पाथ ऑप्शन हम यूज करते हैं मार्केट की है। बाकी ये ट्रायंगल वगैरह कुछ पैटर्न्स हम सीखने वाले आने वाले सेशंस में, ट्रायंगल पैटर्न्स, तभी हमें ट्रायंगल पैटर्न्स, ये ट्रायंगल ऑप्शंस वगैरह यूज करने होते हैं। ये सिर्फ टूल्स आज मालूम कर लो, बाद में देखेंगे ट्रायंगल ऑप्शंस कैसे वर्कआउट करता है, कैसे उसको यूज करना है हमें। कुछ पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स, उसके अंदर ये ऑप्शंस हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है। आर्क, ये देखो इस तरीके से कुछ कप एंड हैंडल पैटर्न भी हम सीखने वाले हैं, तब ये आर्क ऑप्शन हमें काम आता है। पैटर्न ढूंढने के लिए ये ऑप्शन हम यूज करेंगे, ये ट्रायंगल, ये आर्क। कुछ ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं, कुछ आर्क पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि कप एंड हैंडल पैटर्न्स है, वो शो करने के लिए हम ये टूल्स यूज करते हैं। जो आज आपको इसका इंपॉर्टेंस आज नहीं पता चलेगा, बट
आने वाले सेशंस में पता चलेगा जरूर। ये टूल्स है सारे, ड्राइंग टूल्स बोल सकते हैं इनको आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट, आपको यहाँ पे कुछ टाइप करके रखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे किसी को बताना था एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे बाय करो, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ये टेक्स्ट ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे उसको रख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता था कि यहाँ से बाय जाएगा मार्केट, मैंने किसी को बताने के लिए एनालिसिस भेजना है मुझे किसी को, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया बाय करो, मार्केट देखो ऊपर गया है, तो वहां से मार्केट में हम एनालिसिस भेज सकते हैं इन सारे ऑप्शंस को यूज करके। बाद में ये सारे सिंबल्स है, ये सारे सिंबल्स का यूज हम एनालिसिस भेजते तब करते, जैसे कि प्राइस लेवल। अब ये प्राइस लेवल का देखो, इस पॉइंट पे क्या प्राइस चल रही है अगर मुझे किसी को दिखाना है, तो ये 1814 का प्राइस है। ये प्राइस लेवल को मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या प्राइस थी भाई 1847, ये लेबल्स हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्राइस थी 1864, ये लेबल्स हम यूज कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, एनालिसिस के लिए ये काम की चीज है। एरो, यहाँ पे कुछ एरो है, ऐसा कुछ दिखाना है, ड्राइंग करना है, आप इसको कर सकते हैं, जो कि MT5 में अवेलेबल नहीं है। आपको कुछ इस तरीके से शो करना है, डायरेक्शन शो करने हैं, आप ये कर सकते हैं। आपको बताना है कि यहाँ से मार्केट देखो बाइंग का चांस है यहाँ पे, तो ये टूल्स आप यहाँ से इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते थोड़ा सा, आप थोड़ा सा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम जब मार्केट में एनालिसिस करते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू पे हम जब एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट नजर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट नजर आया, ये रिटेस्ट हुआ है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मान लो मुझे बाय ट्रेड आपको शो करना है एनालिसिस में, तो मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन है प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स, ठीक से देखना, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे जो पहले दो ऑप्शन है वही काम की चीज है हमारे। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय ट्रेड होता है, शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल ट्रेड होता है। अतः लॉन्ग पोजीशन को मैं यूज करता हूँ, देखो मान लो मुझे इस कैंडल के बाद एंट्री लेनी थी बाय की, तो ये जो रेड एरिया है वो मेरा स्टॉप लॉस एरिया है, इसको मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट यहाँ पे ऊपर रखना है। तो ये मेरा ट्रेड देख सकते हो, ये बाइंग टेक प्रॉफिट एरिया है, ये स्टॉप लॉस एरिया है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने जो ये ट्रेड लिया, रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है जब मैं ये ऑप्शन यूज करता हूँ। 2.98 मतलब नियर बाय 3 का मैंने रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज किया है, जो हम सीखने वाले हैं। सो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये दिमाग में रखो, ये जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ वो कौन सा टूल है, बाइंग का ट्रेड अगर मुझे दिखाना है ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस में, तो मैं ये लॉन्ग पोजीशन वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन। तो जब मुझे सेल करना होता है, सेल ट्रेड दिखाना है, तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज करूंगा, ऊपर से स्टॉप लॉस और नीचे ये टेक प्रॉफिट एरियाज। इस तरीके से मैं ये ट्रेड्स दिखा सकता हूँ। तो ये शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल ट्रेड, लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय ट्रेड। जब हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन एनालिसिस दिया कि देखो मैंने अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ पे आप मेरी एंट्री है, मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट है, ऐसा मेरा ये ट्रेड चल रहा है। तो आगे देख सकते हो ये मेरा ट्रेड चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, देखो, और टारगेट भी हिट हो, ऐसा हमें दिखाना होता है, तो हम इसको यूज करते हैं, जो आपको आने वाले सेशन में पता चलने वाला है। डोंट वरी, खाली टूल्स आज समझ लो कौन से टूल्स किस काम के लिए हम यूज करेंगे। ये था हमारा शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन। बाकी ये टूल्स हमें मतलब यूज करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है और करने भी नहीं है, सो छोड़ दो उसको। बाकी ये आइकॉन्स है, यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स आपको मिलते हैं, कुछ ऐसा दिखाना है, ये देखो ये जो इमोजीज वगैरह होते हैं वो सारे आइकॉन्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो व्हाट्सएप में भी आपको मिलते हैं। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पे, जो हम डेली यूज में उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये स्केल वाला टूल है, स्केल। आपको अगर पिप्स गिनने हैं, पिप्स, तो यहाँ पे आप गिन सकते हो। यूरोवेसडी में देखते हैं हम। अब देखो आपको अगर ये कैंडल देखनी है, कितने पिप्स की कैंडल है, यहाँ से मार्केट अगर गिरा है, कितना पिप गिरा है, ये अगर देखना है, तो यहाँ पे ये स्केल ऑप्शन है, देखो मेजर, इसको हम यूज करेंगे इस तरीके से। ये देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक का डिस्टेंस देखता हूं, तो ये 171 पिप्स
-171 मतलब मार्केट गिरा है, 170 पिप्स यहाँ से गिरा है मार्केट, एक कैंडल का पिप्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने का मौका मिलता है ये स्केल के माध्यम से। तो पिप्स का कैलकुलेशन करना है, सीधा स्केल यूज करना स्टार्ट करो, जो MT5 में अवेलेबल नहीं है। आपको कैलसी लेके, मोबाइल का कैलकुलेटर लेके बैठने की जरूरत नहीं कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया तो कितना पिप्स गिरा, कितना पिप्स ऊपर गया, ये गिरने की जरूरत नहीं है। आप स्केल यूज कर सकते हैं। अगर मुझे ये जानना है कि यहाँ से ये टॉप से लेकर यहाँ तक का कितना पिप का मोमेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हो 267 पिप का मोमेंट है, यहाँ पे लिखा आता है। ठीक है, ये स्केल ऑप्शन है जहां से हम पिप्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं मार्केट में। ये देखो, ये बॉटम है और यहाँ से मुझे गिनना है कि ये मार्केट कितना हाई गया, यहाँ से जो भी है आपको गिनना है, कैलकुलेशंस करना है, यहाँ से कर सकते हो। 430 पिप का मोमेंट यहाँ पे नजर आता है। तो ये पिप्स गिनने के लिए स्केल यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको अभी सेल ट्रेड लेना है, शॉर्ट पोजीशन, मान लो यहाँ पे आपको सेल ट्रेड लेना है एग्जाम्पल, और आपको टारगेट मान लो 100 पिप का रखना था या फिर 50 पिप का रखना, तो कैसे गिनोगे? स्केल लोगे, यहाँ से आपकी एंट्री है, आपको 50 पिप का टारगेट रखना है, तो 50 पिप कहाँ पे आते हैं भाई? यहाँ पे आते हैं। तो ये टारगेट उतना ही रखो, फिर 50 पिप का आपका टारगेट रखना था, ये इतना आता है। ये स्केल का यूज आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 200 पिप का टारगेट रखना था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक 200 पिप है, तो आप अपना ट्रेड को 200 पिप वो प्राइस देख के वहां तक टारगेट को लगा सकते हो। इस तरीके से आप ये स्केल और ये बाय और सेल का टूल आप यूज कर सकते हैं मार्केट में एनालिसिस करने के लिए। अब बहुत सारे ट्रेडर्स क्या बोलेंगे, मैंने अभी मार्केट में एनालिसिस किया, ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूं आपको एग्जांपल बेस्ट एनालिसिस का एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अभी मैं मान लो ट्रेडर हूं, मैं एक एनालिसिस कर चुका हूं, मेरा एनालिसिस ये है। क्या है एनालिसिस? जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब मैं सेलिंग में आऊंगा। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, क्या आगे देखते हैं, ये देखो अब यहाँ पे ब्रेक किया, तो आप चाहते थे कि मुझे सेल लेना है, तो आपका ये एनालिसिस आपने निकाला है कि यहाँ से मुझे सेल लेना है। शॉर्ट पोजीशन, मेरा स्टॉप लॉस ये कैंडल का हाई रहेगा और मुझे टारगेट 200 पिप का रखना है। तो 200 पिप का यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा मेरी एंट्री से, कहाँ पे आएगा 200 पिप? यहाँ पे आएगा। वो प्राइस कौन सी है भाई? ये 200 पिप यहाँ पे आएगा। ये प्राइस क्या है? 1.0636। तो मैं मेरा टारगेट यहाँ तक रखता हूँ इस तरीके से। अब मेरा ट्रेड चलने देता हूँ, तो ये मेरा एनालिसिस चल रहा है और आपने ट्रेड MT5 में ले लिया है, ये देख सकते हो। इस तरीके से मार्केट आपका रिएक्ट हो रहा है। तो ये सारे टूल्स यूज करने के बाद हमें प्रॉपर एनालिसिस मिलता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे टूल्स हमें डेली यूज करने हैं। आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट डोंट वरी, इसको जब हम डेली यूज करेंगे और आने वाले सेशन में तो आपको हर दिन मेरी तरफ से यूटिलाइज होते हुए नजर आएगा, तो इससे आप फैमिलियर बन जाओगे, डोंट वरी। तो ये सारे टूल्स है सिर्फ, ठीक है। और इसके बाद बाकी ऑलमोस्ट सारे नॉर्मल टूल्स है। ये जूम का टूल है। मैं अगर इसको देखता हूँ, मुझे जूम करना है तो ये जूम टूल्स में यूज कर सकता हूँ, जरूरत नहीं है। हम तो माउस के कर्सर से भी जूम कर सकते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। बाद में अगर मुझे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके रखा है, कुछ एनालिसिस करके रखे, कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, और मुझे सब कुछ वन क्लिक में डिलीट करना है। मैंने यहाँ पे मान लो जो भी कुछ एक्टिविटीज की है, इस तरीके से एनालिसिस की है, अभी वन क्लिक मुझे सब कुछ निकालना है। मान लो मेरे इंडिकेटर भी लगे हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब मुझे ये वन क्लिक सब कुछ निकालना है, एक एक निकालते बैठने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे नीचे देखो एक बकेट है, बकेट के सामने एक छोटा सा एरो है, रिमूव 4 इंडिकेटर्स। मेरे स्क्रीन पे 4 इंडिकेटर लगे हैं, मुझे वन क्लिक निकालने हैं, मैं निकाल देता हूँ, ये देखो। और अगेन रिमूव ड्रॉइंग्स भी आप करो, ये सब कुछ क्लीन हो जाएगा, वन क्लिक। रिमूव ड्रॉइंग्स, जितने ड्रॉइंग्स निकाले थे वो क्लिक होगा, और इंडिकेटर लगाए होंगे तो वहां पे भी ऑप्शन है रिमूव इंडिकेटर्स, वन क्लिक वो निकल जाएगा, स्क्रीन क्लियर। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस हम यूज करते हैं डेली मार्केट में, मार्केट को एनालाइज करने के लिए। सो आपको भी आने वाले समय में ये टूल्स हर रोज यूज करने और मार्केट को एनालिसिस करना है। तो ये ट्रेडिंग व्यू बेस्ट ऑप्शन है, जो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। MT5 में इस तरीके से आप एनालिसिस नहीं कर सकते। सो दिस इज बेस्ट टूल फॉर अस, बेस्ट वेबसाइट फॉर अस।
ये था हमारा पूरा tradingview.com। अब दोस्तों tradingview.com ये दुनिया की सबसे टॉप वेबसाइट है जो मैक्सिमम ट्रेडर्स यूज करते हैं। बट उसी के साथ साथ और एक वेबसाइट है जिसको हम बोल सकते हैं सिमिलर वेबसाइट, बट वो ज्यादा लोग यूज नहीं करते, बट आपको करना है, आप कर सकते हैं, जिसका नाम है investing.com। ये वेबसाइट आप टाइप कर सकते हो गूगल पे, investing.com। ये देखो investing.com, क्लिक करता हूं, ये हम आ गए investing.com पे। जैसा ट्रेडिंग व्यू है बिल्कुल सिमिलर डुप्लीकेट कॉपी है ट्रेडिंग व्यू की, बट इससे कई ज्यादा फीचर्स ट्रेडिंग व्यू में है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपको ये डैशबोर्ड पे नजर आएंगे, न्यूज नजर आएंगे, ये पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, जैसे ट्रेडिंग व्यू पे था यहाँ पे भी वही है, ठीक है। अब ऊपर ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्रिप्टो है, न्यूज है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अब चार्ट्स में आता हूँ, मुझे चार्ट्स ओपन करना है, चार्ट्स में आता हूँ, यहाँ पे लाइव चार्ट्स ऑप्शन है, लाइव चार्ट्स पे आते हैं। ये देखो ये चार्ट्स ओपन हो गए यहाँ पे, जैसे मैं चार्ट्स पे क्लिक करता हूँ लाइव चार्ट्स में, यहाँ पे चार्ट्स ओपन होगा, नेट स्लो है शायद। ये देखो ये चार्ट्स आ गया। अब यहाँ पे आपको कौन सा चार्ट ओपन करना है आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे फुल स्क्रीन करते हैं हम। ये देखो ये सेम ट्रेडिंग व्यू जैसा आ गया यहाँ पे ऑप्शन। चार्ट्स ओपन करने के लिए यहाँ पे सेम, मुझे यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन करना है, मैं यहाँ से टाइप करूंगा यूरो यूएसडी और एंटर करूंगा। ये देखो यूरो यूएसडी का चार्ट आ गया, बट इसका अपीयरेंस देखो, इसका क्लैरिटी देखो, इतना नहीं है जितना ट्रेडिंग व्यू जैसा है। ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, बट वो पब्लिक चैट वगैरह जो एडवांस फीचर है इसमें नहीं है, तो आपको ट्रेडिंग व्यू ही यूज करना है। बट इसका एक प्लस पॉइंट क्या है, ट्रेडिंग व्यू हम फ्री में जब यूज करते हैं तो एट अ टाइम 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं, बट investing.com में आप एट अ टाइम फ्री वर्जन में मल्टीपल इंडिकेटर लगा सकते हैं, 4 5 6 भी इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर का व्यू कहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आगे है इंडिकेटर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो एट अ टाइम में बॉलिंजर बैंड लगा चुका हूँ, मुझे अलग अलग इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ मैं, एट अ टाइम 4 से ज्यादा इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। ये मैं सीढ़ी लगाया, ये अलग अलग 4 5 इंडिकेटर्स लगा के दिखा सकता हूँ। देखो 5 भी हो गए, 6 भी हो गए, 7 भी हो गए। तो ये फ्री वाले वर्जन में इन्वेस्टिंग में ये मल्टीपल इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो, जो कि ट्रेडिंग व्यू में नहीं यूज कर सकते। ट्रेडिंग व्यू में 3 ही कर सकते हैं। तो जब आपको ऐसा लगता है कि फ्री में मुझे मल्टीपल इंडिकेटर एट अ टाइम यूज करके देखना है, तो आप इन्वेस्टिंग को यूज करना स्टार्ट करो। अदरवाइज बाकी ऑपरेशंस के लिए ट्रेडिंग व्यू इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वॉच लिस्ट है, जहां से हम ट्रेडिंग व्यू में देखा था वैसी वॉच लिस्ट यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो सारे टूल्स है जो ट्रेडिंग व्यू में है, ये ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एरो वगैरह सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये ब्रश, रेक्टेंगल, सारे टूल्स यहाँ पे भी अवेलेबल, बट इसका फीचर्स इतना मुझे तो पसंद नहीं है, तो आपके ऊपर है आपको कौन सा यूज करना है, आप कर सकते हैं। बाकी ऑपरेशंस तो सेम है। ये था investing.com, जो कि डुप्लीकेट कॉपी है ट्रेडिंग व्यू की। और investing.com पे जो भी सारे चार्ट्स अपलोड होते हैं, न्यूज अपलोड होती है, वो ट्रेडिंग व्यू के सोर्सेज से ही आती है, तो ट्रेडिंग व्यू इज ऑलवेज बेटर। ये था ट्रेडिंग व्यू और ये था investing.com। अब दोस्तों हम मोबाइल में कैसे ऑपरेट करना है ये देखते हैं। सो गिव मी 2 minutes, आई विल शेयर माय स्क्रीन। तो अब दोस्तों मोबाइल में हम कैसे ट्रेडिंग व्यू को ऑपरेट कर सकते हैं ये मैं बताता हूं। और जिसके पास फोल्ड, सैमसंग फोल्ड है, जिसके पास जिस मोबाइल के लिए पेन अवेलेबल है, पेन जो सैमसंग के कुछ नए मोबाइल से अवेलेबल, सैमसंग S22, S23 अल्ट्रा, उसमें पेन अवेलेबल है, तो उससे आप ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और फोल्ड वालों के लिए तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अब ट्रेडिंग व्यू आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाके। प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू टाइप कीजिए। ये देखो ये ट्रेडिंग व्यू का ब्लैक कलर का ये एप्लीकेशन आपके सामने आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट मोबाइल का व्यू और जो लैपटॉप में मैंने समझाया वो व्यू अलग रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी देखो जब मैं मोबाइल में डाउनलोड करता हूँ गाइज, तो ये सीधा इस तरीके से, जब आप इंस्टॉल करते हो तो इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा।
तो ये सबसे नीचे देखो ऑप्शन है वॉच लिस्ट, तो ये पहला वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सीधा। अभी मान लो मुझे यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट रेडी की है, आप उसको निकालना है, ऐड करना है, आप कर सकते हो। नीचे देखो ऐड सिंबल ऑप्शन है, यहाँ से आपको जो जो वॉच लिस्ट में ऐड करना है आप करो, स्क्रीन पे रखो, ठीक है। अब मान लो मुझे जीबीपी जेपीवाई का चार्ट ओपन करना है, तो यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई वॉच लिस्ट में है मेरे पास, एक सिंगल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, और फुल चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा चार्ट ओपन हो गया। अब देखो ये मोबाइल है, मोबाइल में MT5 का चार्ट और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जमीन आसमान का फर्क है, यूज करने के लिए बहुत बेस्ट है ये, बेस्ट। ये देखो उंगलियों से आप इसको छोटा करो, बड़ा करो, जहां पे चार्ट को शिफ्ट करना है कर सकते हो, ऊपर नीचे, इस तरीके से एवरीथिंग यू कैन डू इन मोबाइल ऑल्सो। मोबाइल में भी आप सारे ऑपरेशंस कर सकते हो जो मैंने लैपटॉप में दिखा है, बट थोड़ा सा इंटरफेस अलग रहेगा। पहले ऑप्शन में सीधा वॉच लिस्ट आ रही है, वॉच लिस्ट पे क्लिक करो, आप वो चार्ट्स में जाओगे। उसके बाद नीचे चार्ट ऑप्शन है, देखो ये चार्ट पे हम आ गए। अब चार्ट्स के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखो आपको करेंसी, यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई लिखा है, उसको मैं ऊपर करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूएसडी आईएनआर का चार्ट ओपन हो गया। जो वॉच लिस्ट वहां पे रेडी है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यूरो जेपीवाई, यूएस ऑयल का चार्ट ओपन हो गया। देखो अब टाइम फ्रेम चेंज करनी है तो कहाँ से करोगे, यहाँ पे देखो यूएस ऑयल के सामने 1H लिखा है, उसको मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आती है। मुझे 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है तो 15M को क्लिक करता हूँ, ये देखो 15 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। अगेन टाइम फ्रेम चेंज करनी है, उस 15 मिनट पे क्लिक करो। आपको 30 मिनट का चार्ट ओपन करना है, 30 मिनट को क्लिक करो, 30 मिनट्स का चार्ट आ जाएगा। ये टाइम फ्रेम यहाँ से करेंगे। आफ्टर दैट ये प्लस का जो सिंबल दिख रहा है उसमें क्या है देखते हैं, उसी के सामने ये देखो प्लस। अब जो टूल्स हमने ट्रेडिंग व्यू में लेफ्ट साइड में देखे थे वो सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखो ड्राइंग में क्लिक करता हूं तो ट्रेंड लाइन, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। पैरेलल चैनल, अब देखो मुझे ट्रेंड लाइन यूज करनी है तो मैं ट्रेंड लाइन को क्लिक कर चुका हूं और अब मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं मोबाइल में। अगेन प्लस पे जाता हूं, ड्राइंग्स में आता हूं, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन में लेता हूं। मान लो मुझे यहाँ पे ये देखो ये मैंने ड्रॉ किया, मुझे कलर चेंज करना है मैं कर सकता हूँ। ये देखो येलो कलर मैंने चेंज किया। चाहे उतने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन इंडिकेटर्स लगाने हैं मुझे, तो इंडिकेटर का ऑप्शन क्लियर है यहाँ पे। इंडिकेटर्स में जाऊंगा, यहाँ पे टाइप करो बॉलिंजर बैंड लगाना है आपको, बॉलिंजर बैंड, सिंगल क्लिक करो और एग्जिट हो जाओ, बैक आ जाओ। ये देखो ये बॉलिंजर बैंड ऑलरेडी लग गया है, यू कैन सी। ये बॉलिंजर बैंड की सेटिंग चेंज करने, कलर चेंज करने, तो ऊपर लिखा है BB, तो उसके सेटिंग्स का भी ऑप्शन वहां पे है, उसमें सेटिंग में जाओ, यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो ये बैकग्राउंड मुझे येलो रखना है, उसकी ओपेसिटी बढ़ानी है। ओके ओके, ये देखो इस तरीके से मैं ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से यूज कर सकता हूँ। देखिए ये कहाँ पे ऑप्शन है सारे, ये प्लस में, जो सामने नीचे प्लस है उसमें है, ठीक है। कंपेयर का ऑप्शन मैंने बताया था आपको, यहाँ पे भी आएगा। टेम्पलेट्स का ऑप्शन भी यहाँ पर है, ठीक है। अलर्ट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब मुझे पेंसिल के ऊपर जाता हूँ, तो पेंसिल में देखो ये मेजर स्केल का ऑप्शन मैंने बताया था, यूज करके देखते हैं। मुझे यहाँ से ये देखो यहाँ से यहाँ तक का पिप्स कैलकुलेट करना है, 134 पिप्स की मूवमेंट है। आपको मतलब जो जो टूल्स चाहिए वो सारे टूल्स लैपटॉप के अंदर जो देखे वो सारे मोबाइल में, खाली यहाँ पे ढूंढो, ठीक है। वो सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हो। जो जो टूल्स मैंने बताए वही टूल्स आपको यूज करने, बाकी टूल्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे उसके साइड में डॉट डॉट 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, उसमें क्या है देखते हैं। उसमें देखो क्या है, इनकी जरूरत नहीं है, वो सारी सेटिंग वाले ऑप्शन है। फुल स्क्रीन करनी है, ये देखो फुल स्क्रीन, एग्जिट करना है, करेंगे। मेनू में जाते हैं, मेनू में यहाँ पे देखो आप आपका लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे जाके ईमेल लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे अलर्ट्स के, यहाँ पे आपका ईमेल डालना है।
ये देखो अपग्रेड नाउ 30 डे फ्री ट्रायल यहाँ पे मिलता है आपको। ये प्लान्स होते हैं यहाँ पे। जब आपको सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे अलग अलग प्लान है। प्रो प्लान है, प्रो प्लस है, प्रीमियम है, ये मंथली चार्जेस है। हाँ? जब आप प्रो प्लान यूज करते हैं तो बेनिफिट क्या है देखो, एट अ टाइम फ्री वाले वर्जन में मैं 3 ही इंडिकेटर लगा सकता था। जब आप प्रो प्लान यूज करते हैं 1450 वाला, तो यहाँ पे 5 इंडिकेटर एट अ टाइम लगा सकते हैं। और क्या है यहाँ पे प्लस पॉइंट, 2 चार्ट्स इन 1 लेआउट, मतलब एक स्क्रीन पे 2 चार्ट्स आपको लगाने हैं तो ये प्रो प्लान में आएगा, फ्री वाले में एक ही लगेगा। बाद में अलर्ट्स के भी लिमिटेशन है। आपको 20 अलर्ट्स मिलते हैं प्रो प्लान में। यही अगर यहाँ पे देखा प्रो प्लस में तो 100+ अलर्ट्स मिलते हैं आपको, लगा सकते हैं 100 अलर्ट्स लगा सकते हैं आप एट अ टाइम। यहाँ पे एट अ टाइम 10 इंडिकेटर लगा सकते हैं, एट अ टाइम 4 चार्ट्स देख सकते हैं लेआउट्स में। वैसे अलग अलग प्लान से एड्स नहीं आएंगे। अभी मैं अगर फ्री वाला यूज करता हूँ तो बार बार एड्स नजर आएंगे मुझे, उसको बार बार मुझे कट करना पड़ता है। बट पेड करूंगा तो एड्स नहीं आएंगे, एड फ्री होगा। तो ये खाली प्लान से। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जब आप अच्छा कमा रहे हो, प्रोफेशनल और अच्छा ट्रेड करना है तो आप ये यूज करो। बाकी अभी तो जरूरत बिल्कुल नहीं है, 1 रुपए खर्च करना नहीं है। फ्री वाला ट्रायल यूज करना स्टार्ट करो। अब आप बोलेंगे सर ऑलमोस्ट ये तो डन है, सारे ऑप्शन तो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये एक ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? जो कि पब्लिक चार्ट वाला है। तो पब्लिक चार्ट वाले ऑप्शंस के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मोबाइल में, एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है पब्लिक चार्ट वाला ऑप्शन। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन मैं देता हूं। क्या है सॉल्यूशन, ठीक से देखो। ये हमने ऐप डाउनलोड किया और उसके अंदर ये देख रहे हैं। इसको आपको मिनिमाइज करना है। आपके पास मोबाइल में गूगल क्रोम अवेलेबल है, गूगल क्रोम ओपन कीजिए, नया विंडो ओपन कीजिए। यहाँ पे टाइप कीजिए ट्रेडिंग व्यू, वेबसाइट पे आ जाइए। क्रोम में आके वेबसाइट ओपन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वेबसाइट आ गई, ओपन कीजिए वेबसाइट। हाँ, आप क्रोम में आ गए। क्रोम में आने के बाद आपको एक काम करना है, ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और आपको इसका व्यू जो है वो डेस्कटॉप साइट व्यू करना है, जो कि सबसे नीचे ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट। यहाँ पे देखो डेस्कटॉप साइट मैंने किया, मतलब लैपटॉप में जैसे हम वेबसाइट देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखो मैं चार्ट्स पे क्लिक करता हूँ, ज्वाइन फॉर फ्री। यहाँ पे ईमेल पूछेगा, ईमेल लॉगिन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इस तरीके से ईमेल पूछता है, आप ईमेल लॉगिन कर लो। ये मैंने लॉगिन किया। हाँ, ये कब आ रहा है देखो, लैपटॉप जैसे सारे ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। कब? जब मैंने डेस्कटॉप साइड ये व्यू ओपन किया। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। जब आप इसका रोटेशन स्टार्ट करो मोबाइल का, ये देखो ये रोटेशन मैंने स्टार्ट किया। ये लेफ्ट साइड में देख सकते हो टूल्स सारे आ रहे हैं वहां पे, जिसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं। ऊपर सारे टूल्स आ रहे हैं जो लैपटॉप में हमने देखे थे। पब्लिक चार्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो पब्लिक चार्ट वाला ऑप्शन है, नजर आ रहा है। ये देखो, ये मैंने क्लिक किया, पब्लिक चैट वाला ऑप्शन आ रहा है। ये देखो, इसको जूम कर सकते हैं आप लोग, ये पब्लिक चैट ऑन कर सकते हैं। कहाँ से आएगा ये? ऊपर जो 3 डॉट्स है, गूगल क्रोम में वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा। ये 3 डॉट्स पे ये जो नीचे डेस्कटॉप साइट ऑप्शन है ना, उसको ऑन रखना है, तब जाके वो आएगा। एप्लीकेशन में ये पब्लिक चैट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ से आप ये पब्लिक चैट इस तरीके से पढ़ सकते हो कंटिन्यूअसली। यहाँ से भी आपको यूज करना है करो, बट इसके लिए अगर यूज करना है तो ये एप्लीकेशन ही यूज करो मोबाइल में, वो बेस्ट है। ये देखो पूरा लैपटॉप का व्यू यहाँ पे आता है। आप इसको हॉरिजॉन्टल करना है हॉरिजॉन्टल करो, वर्टिकल करना है वर्टिकल करो। बट इससे बेस्ट क्या है, खाली पब्लिक चैट के लिए यहाँ पे आ जाओ। अपना एप्लीकेशन एकदम बेस्ट है इसके लिए, चार्ट्स देखना है तो ये एकदम परफेक्ट है। ये देखो
यहाँ से आप टूल्स वगैरह यूज कर सकते हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, सारी चीजें एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो आप अपने उंगलियों से भी। तो ये था हमें मोबाइल में किस तरीके से हम ट्रेडिंग व्यू ऑपरेट कर सकते हैं, ये हमने डिटेल में देखा, और लैपटॉप में भी हमने ऑलमोस्ट डिटेल में देखा है। ये था हमारा tradingview.com, जो आपको बहुत काम आने वाला है आने वाले समय में। आपको जो भी एनालिसिस करना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, एक ही ऑप्शन है, tradingview.com पे एनालिसिस करते जाओ। क्लियर है गाइस, एवरीबॉडी? यस सर, Yes, sir. बहुत अच्छे से बताया सर आप। आपके जो भी क्वेश्चन है वो पूछना स्टार्ट करेंगे हम। ट्रेडिंग व्यू के रिलेटेड आज के सेशन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हैंड रेज करो, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। राहुल सोनार, राहुल जी बोलिए आपका क्वेश्चन क्या है? राहुल जी बोलिए प्लीज, आपका क्वेश्चन क्या है? मधुसूदन जी बोलिए आपका क्वेश्चन।